स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं मैं। जिसने मीटिंग का ये क्रिएट किया आईडी, सेटिंग में थोड़ा इनेबल करना पड़ेगा। एक्चुअली जूम का आईडी क्रिएट करेंगे तो अच्छा है अगली बार से। भले जूम का 45 मिनट्स का रहता है, लेकिन 40 मिनट के वापस सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो आधा मिनट का गैप हो जाता है, लेकिन सारा सेटिंग उसमें बराबर हो जाता है। गूगल मीट में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो फिर अभी शेयर तो नहीं कर पा रहा, तो आप लोग के पास भागवतम होगा तो उसमें से आप लोग रेफर कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं हम आज की इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, जहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और दूसरा अध्याय, जिसके हमने पहले 19 श्लोकों की चर्चा की है। 20वें श्लोक से आगे हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा उसका सारांश बताएंगे अभी तक हमने क्या चर्चा की। तो दूसरे अध्याय में जो पहले अध्याय में प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर देना सुत गोस्वामी आरंभ करते। शौनकादि ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे थे और 6 प्रश्न के उत्तर देते हुए पहले 2 प्रश्न का उत्तर दे रहे कि सबके लिए कल्याणकारी है और सबके सभी शास्त्रों का निचोड़ यानी सार क्या है। उत्तर देते हुए 6ठे श्लोक में कहा इस अध्याय के सवय पुंसाम परो धर्म हो यतो भक्तिरदोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। और फिर आगे उन्होंने कहा कि ये जो अहितुकी अप्रतिहता भक्ति है हरि की, यही सबसे कल्याणकारी मार्ग है। फिर अगले कुछ श्लोकों में बताते हैं कि कैसे ये जो भक्ति है ये कर्म और ज्ञान से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म से जो भी हम काम करते हैं, कर्मयोग में व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन उन सबका जो मुख्य गंतव्य है वो श्री हरि की संतुष्टि करना ही है। तो इसलिए कर्म का भी निचोड़ या सार भक्ति है। ज्ञान मार्ग से वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन ये वैराग्य का भी प्राकट्यकरण भक्ति के द्वारा भी हो सकता है। तो कर्म और ज्ञान दोनों से भी भक्ति श्रेष्ठ है या उनके भी फल प्रदान करती है। इस प्रकार से तो गोस्वामी अपना केस प्रेजेंट करते हैं। अभी भक्ति करना मतलब नक्की करना क्या है, तो वो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सॉरी, तो यहाँ पे कहते हैं इसलिए हमें चाहिए कि श्रोतव्य कीर्तितव्य, हमें हमेशा भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रवण और कीर्तन करने से भगवान का स्मरण होता है, और स्मरण करने से क्या होता है, यद अनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ते कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारति। हरि का स्मरण ये एक तलवार की तरह है जो हमारे सारे कर्म ग्रंथि को काट डालता है। तो इसलिए श्रवण और कीर्तन की जो प्रक्रिया है जो स्मरण को बढ़ावा देती है, इसको यहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं।
अभी श्रवण उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और श्रवण की विधि क्या है और कैसे ये हमको शुद्ध करता है, कैसे कर्म ग्रंथियों को काटता है, उसका और डिटेल चर्चा पिछले कुछ श्लोकों में की गई थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्लोक था जिसमें हमने चर्चा की पिछले 4 श्लोकों में। उसमें सबसे पहले श्लोक था 16वां, जिसमें बताया गया कि हरि कथा सुनना है तो हरि कथा सुनने के लिए पहले सुनने में रुचि तो होनी चाहिए। कोई बताना चाहेगा जो अभी तक क्लास में आया था कि हरि कथा में श्रवण करने के लिए अगर रुचि चाहिए तो कैसे उत्पन्न होगी? जो पिछली बार क्लास में आए होंगे मंदिर में, उनको थोड़ा कुछ याद होगा तो बता सकते हैं कि हरि कथा में रुचि किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। श्रवण करने से सब कुछ होने वाला है, लेकिन श्रवण करने का इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? किसी को याद है? किसी को याद नहीं होगा तो फिर हम वापस 16वें श्लोक से दिखाना चालू करेंगे। भक्तों के किसी एक संग को भी में याद आके, है? यस ललिता माता जी। भक्तों के संग में आके, भक्तों के संग में रहकर नहीं। कोमल माता जी। हमें जब डिवोटीज सेवा देंगे तो वो सेवा करते करते हमें वो ये होगा। वेरी गुड। तो जब हम महान भक्तों की सेवा करेंगे, खास करके भगवान के जो बड़े प्रिय शुद्ध महान भक्त है, भागवत की सेवा, जो भागवत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों की सेवा करेंगे तो हमें रुचि उत्पन्न होगी। तो ये पहला स्टेप था। अगर आपको याद, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए वो 12 स्टेप्स आपके सामने रख पाता, तो हमने 12 स्टेप्स का एक चार्ट देखा था लास्ट टाइम। उससे सबसे पहला स्टेप क्या था? इसको याद है? संस्कृत नाम उसका, कोमल माता जी आपको याद है? सबसे पहला स्टेप क्या था? नारद मुनि का उदाहरण से हमने देखा था। यस, यस ललिता माता जी बोलिए। प्रभु जी सताम कृपा। सताम कृपा। सताम कृपा मतलब क्या कि जब महान भक्त हमारे पर कृपा करके हमें सेवा देंगे। सेकंड स्टेप क्या था? महत सेवा। फिर हम सेवा का अगर अवसर हम स्वीकार करेंगे तो वो महत सेवा हो जाएगी। महत सेवा से क्या उत्पन्न होगा? थर्ड स्टेप, श्रद्धा। हाँ वेरी गुड। तब श्रद्धा डेवलप होती है। तो कई बार हमें लगता है कि श्रद्धा फर्स्ट है, लेकिन श्रद्धा डेवलप होने के लिए खास करके शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा तो समाज में बहुत लोग के पास रहती है, इसने कहा उसने कहा, ये करता है वो करता है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, वो श्रद्धा काम की नहीं। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में शास्त्रीय श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये कब डेवलप होगी? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन शास्त्र पढ़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? महत सेवा, और महत कृपा होगी तो महत सेवा मिलेगी। इसमें हमने भक्ति रसन स्वामी महाराज का एग्जाम्पल देखा था। तो कई बार हम सेवा करते हैं, लेकिन वो सेवा अगर हमारे श्रवण कीर्तन को बढ़ावा नहीं दे रही तो हमारी सेवा में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जब महान भक्तों की सेवा करेंगे तो अपने आप शास्त्र में रुचि उत्पन्न होगी, श्रवण करने में रुचि उत्पन्न होगी, और वो श्रवण से फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो ये हमने पिछली बार देखा था। श्रवण श्रद्धा के बाद सेकंड स्टेप क्या है? फोर्थ यानी श्रद्धा के बाद साधु साधु संग। साधु संग। वेरी गुड। तो साधु संग मतलब क्या, कौन बताना चाहेगा? पिछले बार हमने चर्चा की। साधु हमको आके हमको मिले, हमको सेवा दिया, क्या वो साधु संग था या नहीं? ललिता माता जी। प्रभु जी जब हम उनकी वाणी को डेली बेसिस पे सुनते हैं या उसका पालन करते हैं तो उसको बोलते हैं साधु संग। जब साधु हमें ढूंढते ढूंढते आते हैं वो उसको सताम कृपा कहते हैं, लेकिन हम जब साधु को ढूंढते हुए जाते हैं उसको साधु संग कहते हैं। वो देते वो कृपा है, वो भक्ति के बहुत शुरुआत के पहलू में आती है, लेकिन जब हम खुद साधु को ढूंढना चाहेंगे, उनके पास जाके उनसे श्रवण करना चाहेंगे, तो उसको कहते हैं साधु संग। वो हमारी तरफ से इनिशिएट होना चाहिए, उनकी तरफ से नहीं। वो कृपा देते रहेंगे लेकिन हम कभी खुद से इंटरेस्ट लेके सुनेंगे नहीं, तो वो साधु संग कभी होगा ही नहीं। तो वो सबसे महत्वपूर्ण फर्क था। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्रवण की प्रक्रिया से फिर आगे सब कुछ होने वाला है। आ गया श्रीमद् भागवतम। इसमें हमने देखा था कि शुश्रूषो श्रद्धानस्य, 16वां श्लोक था, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रह पुण्य तीर्थ विषयवणात्। तो महान लोगों की सेवा करने से क्या होता है? वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है जब हम महान भक्तों की सेवा करते हैं। आगे हम देखेंगे भागवतम में कि 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब रुचि उत्पन्न होगी तो क्या करेंगे? हम श्रवण करेंगे।
17वें श्लोक में कहते हैं शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। जो वो श्रवण करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? हृदय के सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे। तो कितने श्रवण करने से हमारे हृदय कितने अनर्थ या अभद्र नष्ट होते, किसी को याद है? हमने चर्चा किया था श्रवण की प्रक्रिया से हृदय के कितने अनर्थ नष्ट होते हैं जब हम निष्ठा के स्तर पे जाते हैं। इसमें लगभग ऑलमोस्ट बताया। यस, ऐश्वर्या माता जी। यस प्रभु जी, मोटा मोटा पूरा हो जाएगा क्लियर। मोटा मोटा पूरा हो जाएगा मतलब फिर भी पूरा नहीं होगा, हल्का फुल्का रह जाएगा इधर उधर, है कि नहीं? तो प्रायः नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय सब कुछ हो ही गया, मतलब मान लीजिए हो ही गया, मान लीजिए मतलब क्या हुआ नहीं है, नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी है अभी भी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, लेकिन क्या करने से होगा? नित्यम, कंसिस्टेंटली, रोज बिना चुके अगर हम भागवत की सेवा करेंगे तो लगभग हो जाएंगे पूरे। तो भागवत सेवा करना मतलब किसकी सेवा करना, कौन बताएगा? उसमें हमने दो चीजें देखी थी, भागवत सेवा मतलब क्या, कौन बताएगा? ये ऐश्वर्या माता जी। प्रभु जी व्यक्ति भागवत और शास्त्र भागवत। वेरी गुड, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। तो श्रीमद् भागवतम के क्लासेस में रोज अटेंडेंस देना, और ऊपर लिखते तात्पर्य भाषांतर में लिखते हैं, और जो भागवत के अनुसार जीवन का जीवन चलता है उनकी सेवा। तो ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत में क्या कनेक्शन है? कैसे कैसे दोनों एक ही स्तर पे कैसे आ गए, कौन बताएगा? व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत में क्या कनेक्शन है? कोमल माता जी। जो डिवोटीज होते हैं, जो मतलब वो भागवतम को रोज पढ़ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सारी क्वालिटीज वो डिवोटी के अंदर आ जाती है। तो वो डिवोटी और भागवतम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। और ग्रंथ भागवत और में इसमें कैसे फर्क? ललिता माता जी थोड़ा ऐड करना चाहेंगे थोड़ा? प्रभु जी यहाँ पे जैसे बताया कि जो भागवतम होते हैं उसमें भक्तों का भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन कैसा है, तो उसमें उसका वर्णन किया गया है। तो जब कोई भक्त उसको पढ़ता है और उसको ग्रहण करता है तो फिर उस टाइम पे भी वही रेसिप्रोकेशन शेयर होता है। तो Very good. मतलब भक्त होते हैं वो ग्रंथ को अपने हृदय में स्थापित करते हैं, तो उससे हम जब उनकी सेवा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें मतलब ग्रंथ के प्रति या शास्त्र के प्रति इंटरेस्ट होगा। तो व्यक्ति भागवत के हृदय में ग्रंथ भागवत के उपदेश लेकर चल रहा है, और ग्रंथ भागवत के अंदर व्यक्ति भागवत की कथा है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए प्रोपरित दोनों भी समान लेवल पे है। दोनों की नित्य सेवा करने से हमें नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु का फर्क अपने जीवन में दिखाई देगा। तो ये था 16वां श्लोक। 17वां, फिर 18वें श्लोक में कहते हैं जब अभद्र नष्ट हो जाएंगे तो उसका परिणाम क्या दिखेगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तब नैष्ठिकी भक्ति यानी निष्ठा वाली भक्ति अपने हृदय में स्थापित होगी। तो जब व्यक्ति श्रद्धा करता है, फिर साधु संग करता है, साधु संग के बाद फिर भजन क्रिया करता है, यानी नित्य रूप से सुनता है, तो उसकी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है प्राय लगभग मोटा मोटी। तो ये अनर्थ निवृत्ति के बाद वो आता है निष्ठा के स्तर पर। तो निष्ठा के स्तर पर कोई व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण है वो 19वें श्लोक में हमने देखा। तदा रजस्तमो भावाः काम लोभ आदयश्चे चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। ऐसा जो भक्त है इसके जीवन से रजो और तमोगुण नष्ट हो जाता है। रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए इसलिए काम और लोभ भी नष्ट हो जाता है। क्या बचता है फिर? सिर्फ स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। अब इसके जीवन में सत्व गुण का प्राधान्य हो जाता है, और प्रसिद्धति यानी अभी वो प्रसन्न भी हो जाता है। सत्वगुण उसके जीवन में आता है। सत्वगुण मतलब कि अभी उसकी जो साधना है वो नियमित रूप से होने लगे, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी ये निष्ठा के स्तर का मुख्य गुणधर्म है। इसलिए कभी कभी लोग पूछते कि प्रभु जी इतना साल हो गया, अभी मैं इतना साल से जप कर रहा हूँ, अभी भी कृष्ण की बांसुरी सुनाई नहीं दे रही है, तो कितना साल लगेगा? और एक बार एक पूछा गया ऐसे जयद्वैत महाराज को मेरे शायद, तो जयदेव महाराज ने कहा कि कृष्ण की बांसुरी बाद में सुनाई देगी, पहले सुबह का अलार्म सुनाई देना चाहिए। मतलब पहले आपकी दिनचर्या अगर रेगुलर हो गई, कंसिस्टेंट, तो पहले निष्ठा आएगी, बाद में प्रेम आएगा।
तो हमारी भक्ति अगर कंसिस्टेंट है तो ये हमें चेक करना चाहिए। हमारे कितने अनर्थ नष्ट हुए हैं, कितने अनर्थ बाकी है, उसको देखेंगे तो हम बड़े डिप्रेस हो जाएंगे। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था, फुटबॉल खेल के 2 बच्चे आए हैं, कीचड़ से बड़े लथपथ है, कीचड़ तो दोनों को लगा है, लेकिन अगर कोई शावर के नीचे खड़ा है तो धीरे धीरे वो साफ तो होने ही वाला है, ठीक है नहीं? तो इसलिए हमें क्या चेक करना चाहिए हमारे अंदर कि हम अपनी साधना रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम भागवत सेवा, व्यक्ति भागवत की या ग्रंथ भागवत की सेवा, यानी भागवत के अनुसार अपना जीवन व्यापन कर रहे कि नहीं कर रहे, वो अगर हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो अभद्र एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने चर्चा की थी ये श्लोक तक। तो कोई व्यक्ति जो सत्वगुण में आ जाता है तो वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए प्रभुपाद ने कहा जो दूसरों को हानि पहुंचाता है वो कभी भक्त नहीं बन सकता। ये तात्पर्य में कुछ मुख्य पॉइंट्स हमने देखे। तो ये हो गया रिवीजन जो हमने पिछले क्लास तक देखा था। अभी हम जाएंगे हमारे आज के श्लोक में, जो है श्लोक क्रमांक 20। किसी कुछ प्रश्न है यहाँ तक, कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो सब लोग कृपया म्यूट कर दीजिए, किसी का आवाज अभी भी आ रही है तो म्यूट रखिए। यस, स्क्रीन शेअर करू शकता? स्क्रीन शेअर करू शकत नाहीये, माझं बटन दाबले जात नाही इकडे, मला तो ऑप्शनच नाही आहे। ट्राई कर रहा हूँ, ऑप्शन मेरा ग्रे है, व्हाइट नहीं हुआ है। ग्रे मतलब वो मेरा अवेलेबल नहीं, आप एनेबल करेंगे तो व्हाइट होगा, अभी ग्रे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। आप लोग मोबाइल में या मोबाइल में भी भागवतम खोल सकते हैं या फिर अपना हार्ड कॉपी भी देख सकते हैं। कितने लोगों के साथ भागवतम है सामने? बोलिए हरि बोल। हरि बोल। एक, हरि बोल। दो, दो ही लोग के पास भागवतम है। यहाँ पे लोग कितने हैं वो भी देख नहीं सकता मैं, ठीक है। एनीवे, तो जिनके पास नहीं है तो कृपया से सुनिए आज के दिन, फिर कभी अगली बार शेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, भाषांतर भी पढ़ता हूँ, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 20। एवं प्रसन्न मनसो, बोलिए, भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। वो श्रवण करते करते वो शुद्ध हो गया है, अभी आगे क्या होगा? रजोगुण तमोगुण में नष्ट हो गया है, सत्वगुण में आ गया है, निष्ठा के स्तर पे चला गया। अभी क्या होगा? एवं प्रसन्न मनसो, अभी पूरी तरह से मन उसका प्रसन्न हो जाएगा। भगवत भक्ति योगतः, भगवत भक्ति के इस संसर्ग से, भगवत भक्ति के इस पालन से अभी उसका मन प्रसन्न हो गया है। भगवत तत्व विज्ञानम, अभी वो भगवान के तत्व को समझने लगा है। सिर्फ ज्ञान नहीं है, विज्ञान यानी साक्षात्कार हो गया है। भगवत साक्षात्कार तक पहुंच गया अभी, आत्म साक्षात्कार नहीं। मुक्त संगत से जाए थे, अभी ये भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए तैयार है। ओके, तो भाषण इस प्रकार से है। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान या विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। अब ये भगवान को समझने चला गया, मतलब एक्चुअली प्रेम की अवस्था तक भी पहुंच चुका है। तो शॉर्टकट में यहाँ पर सारे स्टेजेस फास्ट पेस में बताए गए हैं। तो निष्ठा भी हो गई, अभी रुचि आसक्ति से वो भाव प्रेम की अवस्था तक पहुंच गया, क्योंकि उसको भगवान के सामने सामने साक्षात्कार हो रहा है और ये पूरी भौतिक संसर्ग से मुक्त हो गया है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्य में से कोई एक भाग्यशाली होता है
जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। अब यही पॉइंट आज सुबह महाराज जी बोल रहे थे क्लास। आप में से कितने लोगों ने आज परम पूज्य राधानाथ से हमारे क्लास सुना? बोली हरि बोल। हमारा से क्लास कितने लोगों ने सुना आज सुबह? मुझे आधा सुना। ओके, आधा हरि बोल। बाकी लोग? हालांकि हमने पिछले संडे यही चर्चा की थी कि हमें शुद्ध भक्तों से सुनना है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा अवसर है। और किसी ने भी नहीं सुना? बाद में रिकॉर्डिंग में सुना होगा। तो देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जितना मेरे दिमाग में उतना बताने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मुझसे सुनने से आपकी भक्ति प्रगति नहीं होने वाली। डिस्क्लेमर, जब हम उन भक्तों से सुनेंगे जो एक स्टेज को प्राप्त किए हैं, वही हमें खींचकर उस स्टेज तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चौथी पास हूँ तो आपको मैं चौथी पास तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन जो पीएचडी किया है वही पीएचडी दे सकता है। तो इसलिए हमें हमारे छोटे से कूप में नहीं रहना है। तो मेंढक बन के छोटे से कूप में पड़े रहेंगे। एक दूसरे का हमारे प्रति सम्मान है, वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि सही माल कहाँ से मिलेगा। मतलब हम गलत दे रहे ऐसे नहीं, लेकिन जो साक्षात्कारी व्यक्ति होता है वो जब बातें बोलता है तो उसमें से जो हृदय में छाप मिलती है, भले कभी कभी आपका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं हो, आपको डायरेक्ट इंग्लिश समझ में नहीं आता हो, फिर भी सुनिए। मुझे इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आता है। मैं जब पहली बार महाराज की क्लास में गया तो मुझे 70% क्लास तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि एक तो अमेरिकन एक्सेंट, इंग्लिश, लेकिन एक इम्प्रेशन आया कि यार ये व्यक्ति अमेरिकन है लेकिन भारतीय संस्कृति को मेरे से ज्यादा जानता है, मेरे से ज्यादा डेडिकेटेड है। तो जब हम शुद्ध भक्ति सुनते हैं तभी हम उस चीज को अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। तो आज महाराज जी क्लास में सुबह बता रहे थे, जैसे वो व्यास बेटे उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी रेयर। उन्होंने कहा कि ये जो क्षण है ये बहुत बहुत विरल है। क्या चीज बोल रहे थे वो? उन्होंने आगे समझाया कि इतने सारे भक्त साथ में आकर श्रीमद् भागवत की कक्षा में बैठे हैं और भागवत सुनने के लिए आतुर है, ये बहुत विरल है। उन्होंने कहा कि जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अधिकांश लोग तो उनको भगवान के बारे में जानने की इच्छा ही नहीं, जो इच्छा करते हैं उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो भाग्यशाली होते हैं कि सही भक्तों के संपर्क में आएंगे। उसमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं जो कृष्ण के बारे में जान पाते हैं और जानने की इच्छा करते हैं, और फिर सही परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति से सुनने को मिलना, ये भी बहुत उसमें रेयर हो जाता है। तो अगर पूरी दुनिया का लोक संख्या अगर देखेंगे पॉपुलेशन, तो उसमें से बहुत छोटा सा प्रतिशत मात्रा लोग हैं जो श्रीमद् भागवत के संदेश को अपने हृदय में, महाराज ने कहा कि उसका उत्सव मनाना चाहते हैं। They want to celebrate the message of श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम सुनने को मिलना ये एक्चुअली फेस्टिवल है। जैसे कार्तिक महोत्सव चल रहा है अभी, वैसे हर दिन का भागवतम क्लास भी क्या है? भागवत महोत्सव। क्योंकि भगवान खुद अपनी वाणी, अभी देखो परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल देते, महाराज बोल रहे थे कि परीक्षित महाराज जो भागवतम क्लास सुन रहे थे, कब सुने उन्होंने भागवतम? हालांकि जिंदगी भर सुनी, लेकिन ये जो भागवत हम सुन रहे हैं, ये भागवत परीक्षित महाराज ने जस्ट मरने के 7 दिन पहले। तो हर क्षण उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो क्षण इधर उधर नहीं गंवाना चाहते थे, भागवत सुनना चाहते थे। महाराज ने कहा उनके लिए भागवत में ऐसा नहीं था अरे आज फिर क्लास है क्या, सुनना पड़ेगा, इसलिए नहीं क्लास में आए थे वो। या फिर इसलिए नहीं आए थे कि अरे बाकी लोग भी जाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर पूछेंगे अरे आप दिखे नहीं, आप आजकल आते नहीं है, फिर बहुत सवाल जवाब देने पड़ेंगे, उससे अच्छा कम से कम ऑनलाइन लॉग इन तो कर लेता हूँ, बाद में भले सुनो नहीं सुनो, बाकी अपना चपाती बेलता रहूंगा या प्रसाद खाता रहूंगा।
साइड बाय साइड चलता रहेगा। तो सिर्फ पब्लिक फियर के लिए या पब्लिक इमेज के लिए भागवतम नहीं बैठे थे। फॉर हिम भागवतम वाज लाइक लाइफ एंड डेथ। मतलब ये नहीं सुना तो मैं क्या किया, फिर कुछ नहीं किया मैंने जिंदगी में। तो ये भाव से वो हर क्षण को, भागवतम के हर एक शब्द को पी रहे थे। तो महाराज ने कहा कि जब हम उस आतुरता से श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, तब भागवत के हर एक शब्द में से कृष्ण हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में हर एक श्लोक के हर एक अक्षर फिर कृष्ण हमारे लिए सुना रहे हैं। तो दो द बुक इज वन बट मैसेज इज वेरी वेरी पर्सनल, महाराज ने कहा। हालांकि एक ही किताब है, लेकिन अगर हम अपने हृदय की स्थिति उसके साथ अलाइन करेंगे और एक आतुरता के साथ इस भागवत को अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, महाराज ने कहा व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ दिस मैसेज ऑफ कृष्ण, जब हम भगवान के संदेश का आश्रय लेंगे, आश्रय मतलब कोई व्यक्ति जब डूब रहा होता है, तो अगर अचानक उसको अगर लाइफ बॉय या कोई लाइफ सेविंग बोट दिखी या कोई जहाज दिखा, कोई रस्सी भी किसी ने फेंकी, तो कैसे पकड़ेगा उसको? बहुत पकड़ेगा। उसको कहते हैं आश्रय लेना, कि इसको नहीं पकड़ूंगा तो फिर मर जाऊंगा। उस प्रकार से अगर हम भागवत के संदेश का आश्रय लेंगे, तो महाराज ने कहा कि फिर भागवत हमसे बोलेगा, भागवत हमें वो चीज सुनाएगा जो हमें सुननी जरूरी है। हमारे जीवन में वो चीज पता चलेगी जो और कोई नहीं बता सकता, लेकिन परमात्मा जो हृदय में बैठा है वो बराबर उस भागवत की कथा से हमारे प्रश्न के उत्तर देगा। और कितने सारे भक्तों का अनुभव रहा है, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हुए शेल्टर लेते हुए जब भागवत सुनते हैं, फिर वक्ता कोई भी हो, फिर अपने आप उसमें से हमें जो सही रास्ता है वो मिल जाता है। तो इसलिए यही प्रॉपर यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस इज वेरी रेयर। तभी यहाँ पर भी जो 20-25 भक्त एक साथ आकर श्रीमद् भागवत सुनने का प्रयास करें, दिस इज वेरी रेयर। तो वो भी हम श्रीमद् भागवतम जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है वो पढ़ रहे हैं, तो दिस इज वेरी वेरी रेयर। तो ये बहुत विरल चीज है, तो इसका हर एक क्षण हमें सेलिब्रेट करने जैसा है। फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं उसी तात्पर्य में, नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसमें मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं है, यानी भौतिक वस्तु का नहीं बना हुआ है, अपितु वो आध्यात्मिक आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, नथिंग टू डील विथ मैटर, तो ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में प्राणित हो जाता है। तो मैं आत्मा हूं, तो फिर आध्यात्मिक कार्य में वो लग जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, या दूसरे शब्दों में वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण। तो जब तक रजो और तमोगुण में रहेंगे, तब तक स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज जीवन में रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसका मैंने तो बहुत अनुभव किया है, क्योंकि मैं बहुत समय तक रजोगुण तमोगुण में रहता हूँ। तो रजोगुण तमोगुण में जब रहेंगे, तब तक स्पिरिचुअल चीजों को प्रायोरिटी देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीजें बहुत स्पष्ट होगी, बहुत सारे अवसर होंगे, बहुत सारा फैसिलिटी होगा, बहुत सारा समय अवेलेबल होगा, बहुत सारी किताबें होगी। महाराज आज क्लास में बता रहे थे, हालांकि कलयुग में अभी 21st सेंचुरी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि 100 साल पहले डिस्ट्रैक्शन ज्यादा थे या आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है? आज की तारीख में है, यूट्यूब है, शॉर्ट्स है, इतना सारा वेबसाइट से, इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। एक मोबाइल हमें इतना इंफॉर्मेशन मिलता है जितनी हमको जरूरत भी नहीं है। इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये कहाँ गया था, इसका स्टेटस, उसका स्टेटस, ये सारा इंफॉर्मेशन ले लेके हमको फिर जो करना है वो भूल जाते हैं हम। महाराज ने कहा कि ये आज के तारीख में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मानते हैं, लेकिन आज के तारीख में भागवत का श्रवण करने के लिए अवसर भी बहुत सारे हैं, ठीक ही नहीं? सुत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि का संवाद हो रहा था, या जब परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का संवाद हो रहा था, कितने लोग सुन रहे थे? जो सामने बैठे हुए सुन रहे थे। कोई जूम लिंक फॉरवर्ड किया गया था, कोई गूगल मीट, कोई यूट्यूब रिकॉर्डिंग हो रहा था लाइव, कुछ नहीं। तो वो टाइम पे जब तक साधु सामने से मिलेगा नहीं, साधु के पास जाके बैठेंगे नहीं, तब तक कोई भागवतों का श्रवण नहीं होने वाला। लेकिन आज के तारीख में ऐसा नहीं, घर बैठे बैठे भागवत सुन सकते हैं। किताबें छप गई है, तभी किताबें भी नहीं थी, किताबें छप गई है, सबके घर पे किताब है। श्रीमद भगवत गीता है, श्रीमद भागवतम की पूरे 12 स्कंद है,
चलो स्कंद नहीं होगा तो कम से कम मोबाइल में है, वेदा बेस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, प्रिंट आउट्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर से। माना देखा कि अवसर अभी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए अगर कोई सच में करना चाहता हो तो डिस्ट्रैक्शन जितने हैं उतने उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी है। तो इसलिए प्रोपर जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि फिर भी व्यक्ति कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब वो रजोगुण और तमोगुण से बंधा होता है, तो गुण कैसे बांधते हैं? व्यक्ति की चॉइसेस खत्म कर देते हैं। जिसके पास चॉइस बचती नहीं है, मतलब वो रजोगुण तमोगुण से बंधा हुआ है। सत्वगुण मतलब जहाँ पे चॉइसेस क्लियर होती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये करूँ या वो करूँ, थोड़ा विचार करने का अवसर मिलता है। लेकिन रजोगुण तमोगुण व्यक्ति को ऐसा भगाते रहता है। रजोगुण मतलब बस एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, तमोगुण मतलब शिथिलता, बस मैं थक गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, और फिर सोते रहना या फिर टाइम पास करना, ये तमोगुण का लक्षण है। तो ये दोनों हमें इस प्रकार से बांध के रखते हैं कि आध्यात्मिक फैसले होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, रजोगुण और तमोगुण में बहुत मुश्किल होता है भक्ति में आगे बढ़ना। जब तक व्यक्ति ब्राह्मण स्तर पर नहीं आएगा तब तक एक्चुअली उसकी प्रगति चालू नहीं होती। तो ये प्रभु जी अभी तक तो हम बहुतांश लोग तो, आपने भी कहा, हम तो रजोगुण तमोगुण में ही है, तो हम क्या कर रहे हैं फिर? भक्ति कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, जो भी छोटा मोटा गैप मिलता है, गैप मतलब रजोगुण तमोगुण की तलवार चल रही है, चाबुक पड़ रहे हैं, लेकिन दो चाबुक के बीच में गैप मिल जाता है। कभी अचानक छोटा सा सत्वगुण ऊपर आ जाता है, उसमें इच्छा हो जाती है यार आज भागवतम क्लास सुन लेते हैं, या आज थोड़ा सा लेक्चर सुन लेते हैं, या आज थोड़ा सा गीता पढ़ लेते हैं। वो जो बीच में थोड़ा थोड़ा विंडो मिलता है, उसमें जो थोड़ा भक्ति कर लेते हैं हम, वो जमा कर रहे हैं हम, ठीक है नहीं? जैसे ऐसे कहते हैं, सोनार की दुकान में जो झाड़ू मारता है वो भी बड़ा अमीर होता है। क्यों? सोनार की दुकान में झाड़ू मारने वाला अमीर क्यों बन जाता है? कौन बताएगा? लॉजिक, सिंपल आंसर है। यस, बिल्कुल मत। जो भी कचरा है वो भी सोना है। हाँ, जो कचरा पड़, यहाँ आवाज गिर गया छोटा मोटा कण, लेकिन कण भी मिला, ठीक है नहीं? मान लीजिए सारा कण कण मिला के उसने साल भर जमा किया या एक महीने में जमा किया, तो ये 1 ग्राम बन गया। तो 1 ग्राम सोने का भाव क्या चल रहा है अभी? कौन बताएगा? सोने का भाव क्या चल रहा है अभी? 1 ग्राम 24 कैरेट सोना कितने का मिलता है? 12,000। वेरी गुड, 12,000 अपडेटेड आप लोग। तो कचरे में 12,000 मिल गया, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि कचरा सोनार की दुकान का था। वही अगर नाई की दुकान में अगर झाड़ू मारता तो जिंदगी भर भी बाल इकट्ठा करेगा तो 12,000 नहीं मिलने वाला, लेकिन नहीं, क्योंकि दुकान ही सोने का था, उसमें से कचरे में भी इसका काम हो गया। तो वैसे हम जो अभी भक्ति कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली भक्ति नहीं कर रहे हैं, सोने को डायरेक्ट स्पर्श नहीं हो रहा है, श्रवण कीर्तन ज्यादा हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये रजोगुण तमोगुण में बीच बीच में छोटा मोटा जो गिर जाता है ना सत्वगुण, यहाँ वहाँ समय के अनुसार, तो उसमें जो थोड़ा मोटा जमा कर लेते हैं हम, उससे हमको लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन जो हमें अभी अनुभव हो रहा है, वो सिर्फ कचरा जमा करने से अनुभव हो रहा है। एक्चुअल जब सोना मिलेगा ना, आप बोलेंगे इतना भी होता है क्या? तो करोड़ों का है, मैं तो हजारों में खेल रहा था। तो वैसे ही रजोगुण तमोगुण हम भक्ति करते हैं, हमें अनुभव भी आते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो हमें अपने अनर्थों से लड़ने के लिए भी ज्यादा शक्ति नहीं देते। तो रजोगुण तमोगुण की भक्ति कैसी होती है? थोड़ा भक्ति का अनुभव भी मिलता है, और बाकी अनर्थ भी बीच बीच में डंकार लगाते रहते हैं, बीच में डराते रहते हैं हमें, और हम भी बीच में उनसे हार भी जाते हैं। फिर थोड़ा भक्ति का अनुभव मिलता है, फिर लगता है नहीं मैं भक्ति हूँ, फिर आक्रमण होगा, फिर हम हार जाएंगे। तो कभी लगता है मैं बिल्कुल ही भक्त नहीं हूँ, भक्त बोलने के लायक भी नहीं हूँ, फिर लगता है नहीं नहीं यार थोड़ा तो अच्छा हूँ। तो ये कचरे में जो थोड़ा मोटा सोना निकल रहा है उसके जैसे। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअल भक्ति कब स्टार्ट होगा? जब ये छोटा छोटा करते करते हमारी इंद्रिया शुद्ध होगी। सेवा करने से होता क्या है, रजोगुण तमोगुण में कम से कम उठपटांग कुछ तो सेवा कर पाते, भले श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते ठीक से, लेकिन कुछ तो सेवा कर लेते। वो सेवा करने से क्या होता है, हमारी इंद्रिया धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। जो छोटा मोटा श्रवण कीर्तन भी कर रहे हैं उससे हमारे इंद्रिया, कान, कीर्तन करने से हमारे जीवा, सेवा करने से हमारे हाथ पैर, सारी इंद्रिया धीरे धीरे शुद्ध होने लगती। और ये जितनी इंद्रिया शुद्ध होगी, उतनी शुद्ध इंद्रिय से भक्ति करेंगे तो उसका फिर स्वाद आएगा, ठीक है नहीं?
तो अभी फिलहाल जो कर रहे हैं हम वो काइंड ऑफ तैयारी है, और तैयारी से धीरे धीरे हम जब सत्वगुण में आएंगे तो वहां पर एक्चुअली जो बेनिफिट्स हम अनुभव करना चाहेंगे करेंगे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होंगे। बराबर, इसलिए लिखते हैं इस तात्पर्य में, यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। वास्तविक रूप में ब्राह्मण मतलब जिसको सत्वगुण उसने डेवलप कर लिया है। ब्राह्मण प्रॉपर लिखते हैं आगे, ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं है वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या उससे भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। तो ये ब्राह्मण अभी जाति वाला ब्राह्मण नहीं कह रहे हम, ये ब्राह्मण मतलब जो सत्व गुण जिसने विकसित कर लिया उसको ब्राह्मण कह रहे हैं। अतः सॉरी, जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण की गुण ना, कम से कम कह रहे प्रभु, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। तो कोई कहेगा कि अब देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा समझना जरूरी है। प्रॉपर लिख रहे जब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा तब तक भक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर आगे लिख रहे हैं जो भक्त होता है वो पहले से ही ब्राह्मण है। फिर बार बार भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि मुर्गी पहले अंडा पहले, ये हमने बहुत बार चर्चा किया है। तो भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा, हमने ऑलरेडी देखा। श्रवण करने से रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा, तो भक्ति करने से सत्वगुण में आएंगे, भक्ति करने से ब्राह्मण बनेंगे। तभी तो इसलिए मंदिर में कुछ लोग को ब्राह्मण दीक्षा मिल जाता है। पहले हरिनाम ही करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे गायत्री भी जब कुछ जप करने लगते हैं, ठीक है नहीं। तो ये ब्राह्मण कैसे बन गए? भक्ति करते 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 सत्वगुण का बढ़ावा हुआ। जो आजू बाजू भक्त काउंसिलर महाराज जी को लगा कि भाई यार थोड़ा आ गया सत्वगुण में, तब तो उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तो भक्ति करने से ब्राह्मण बनेंगे और दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे जो भक्त बन गया मतलब जो शुद्ध होकर भक्त बन गया, वो तो ब्राह्मण अपने आप ही बन जाएगा। फिर रास्ते में उसका रजोगुण तमोगुण कब का नष्ट हो जाएगा, वो सत्वगुण में आ जाएगा। लेकिन वो हमें देखते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा चेकलिस्ट कि हमारा रजोगुण तमोगुण नष्ट हो रहा है कि नहीं, हमारा सत्वगुण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जब तक भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। तो ब्राह्मण सबसे उच्च अवस्था नहीं है, ब्राह्मण के बाद वैष्णव बनना पड़ता है, यानी भगवान की सेवा करना जरूरी है। सिर्फ सत्वगुण में रहना ये कोई लास्ट स्टेप नहीं है, सत्वगुण से आगे भी है भक्ति, जिसको शुद्ध सत्व कहते हैं। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव ही होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। कृष्ण के साकार स्वरूप का भी समझने के लिए नहीं है उसको। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके शुद्ध सत्व यानी वसुदेव, तो रज या तमो रजो सत्व, सत्व से ऊपर है शुद्ध सत्व। उस शुद्ध सत्व अवस्था को यानी भक्ति की अवस्था को वसुदेव अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसुदेव अवस्था। वसुदेव मतलब जिस अवस्था में अभी भगवान का जन्म होगा, जिस अवस्था में भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान के पिता कौन है? वसुदेव, उनके पुत्र है वासुदेव। तो वो शुद्ध सत्व की जो आवश्यक अवस्था है उसको वसुदेव भी कहा जाता है। तो मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान आध्यात्मिकता के छात्रों के अध्ययन का विषय है, मतलब उच्च शिक्षित छात्रों के लिए ये विज्ञान है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपने अपनी सनक के अनुसार, सनक यानी खुद के मन गढ़ंत विचारों के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था पार करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ सकता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। तो श्रवण करने से अपने आप ये सारी अवस्थाएं आ जाएगी और व्यक्ति भगवान का भी अनुभव कर पाएगा। ये हमने इस श्लोक में देखा। अरे भगवान का जो अनुभव करेगा उससे आगे क्या बचा?
उससे आगे भी है। उसके आगे क्या है? अभी जब भगवान का दर्शन करेंगे साक्षात भाव या प्रेम के स्तर पर, उससे फिर जो अनर्थ निवृत्ति मोटा मोटी हुई थी ना निष्ठा की अवस्था में, अभी पूरी हो जाएगी, परिपूर्ण रूप से हो जाएगी। दैट विच वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीट विल बिकम नाउ एब्सोल्यूट। मतलब इससे और कुछ शुद्ध होने का बचता ही नहीं। तो श्लोक क्रमांक 21 में इसकी चर्चा होती है। मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अच्छा, किसी का भागवतम है तो पढ़ पाएंगे 21वें श्लोक का भाषांतर, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 21। ऐश्वर्या माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। इस प्रकार हृदय की गांठ भीद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों के श्रृंखला समाप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। सारे संशय, सारे अनर्थ छिन्न भिन्न हो गए। अभी वो आत्मा को स्पष्ट रूप से देख पाता है और आत्मा के स्वामी को भी स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो भगवत साक्षात्कार हो गया। तो इसको परम आनंद की अनुभूति बोलते हैं। वो यहाँ पर अभी उसको होने लगता है। तो अभी प्रभुपाद थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि ये लास्ट श्लोक है इस पेजेस में। तात्पर्य पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट तात्पर्य। भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जैसे यहाँ पर लिखा कि क्षीयन्ते च कर्माणि दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे। आत्मा को भी देख रहा है, ईश्वर को देख रहा है, ईश्वर आत्मा को साथ साथ में देख रहा है। तो अभी साधारणता जो, जैसे कल हमने मेरे ख्याल से गीता क्लास में भी आपने से बहुत लोग आए थे, तो कल हमने चर्चा की थी कि निष्काम कर्म करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद फिर वो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है, पहला साक्षात्कार। तो जनरली पहला साक्षात्कार कौन सा मिलता है? आत्मा का मिलता है कि परमेश्वर का मिलता है? कौन बताएगा? आत्मा का। पहला साक्षात्कार मिलता है आत्मा का। तो फर्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मा साक्षात्कार। सेकंड स्टेप क्या है? लास्ट, उसके बाद क्या मिलेगा? दूसरा साक्षात्कार कौन सा है? भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार। तो पहला है सेल्फ रियलाइजेशन और उसके बाद लास्ट है गॉड रियलाइजेशन, भगवान को समझना। तो साधारणता कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग, जो भक्ति को छोड़कर सारे जो योग है, उसमें सबसे पहले आत्मा का साक्षात्कार मिलता है और फिर और आगे वो पद्धति पालन करेगा तो भगवान का ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार थोड़ा मिल जाता है, या फिर अष्टांग योग में थोड़ा परमात्मा का भी साक्षात्कार मिल जाता है। लेकिन इससे उल्टा है भक्ति योग में। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, और बाकी भी अपनी छोटी किताबों में लिखते हैं कि भक्ति में उल्टा करते हैं। भक्ति में पहले हम व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार देते हैं, और भगवान का साक्षात्कार हो गया तो आत्मा तो उसको अपने आप ही दिख जाता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, अंधेरी रात में अपने आप को देख पाना बड़ा मुश्किल है। अभी कोई व्यक्ति टॉर्च लगाकर मोमबत्ती जला के अपने आप को देख पाए शायद, तो अपने आप को तो देख लिया। लेकिन सूरज को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा सुबह तक, फिर सूरज दिखाई देगा। या फिर खुद रात में खोजते खोजते जाएगा तो बहुत सारे प्रयोग करेगा, इत्यादि इत्यादि करेगा, लेकिन शायद मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर पहले सूरज दिखा दिया तो अभी उसको खुद को देखने को होगा? बोले अपने आप देख पाएगा। सूरज के सामने खड़ा है तो सूरज दिख रहा है तो खुद भी दिख रहे हैं। तो बात कहते ठीक उसी प्रकार हम पहले लोगों को सूरज दिखाते हैं। जैसे सूरज देख लिया तो सूरज के प्रकाश में वो अपने आप को देख ही पाते हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति पहले कृष्ण के बारे में समझाती है। आत्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं हम, लेकिन हमें आत्मा के बारे में बड़े थ्योरेटिकल नॉलेज है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ,
फिर हम गीता कोर्स में बहुत सारे पावर पॉइंट स्लाइड्स दिखाते हैं कि भाई साइंटिफिकली कैसे हम समझ सकते हैं, लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं, कॉमन सेंस से कैसे समझ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत, ये मर गया, चले गए, कौन चले गए, शरीर तो ही पड़ा हुआ है, कौन चला गया, कैसे पता चलेगा हमें। तो ये बहुत सारे उदाहरण देते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे शरीर नहीं आत्मा है, किंतु आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। आत्मा का अनुभव आप में से कितने लोगों ने किया है कभी? सच में यार अंदर कुछ हुआ, आत्मा का अनुभव कितने लोगों ने किया है और कब किया है? हल्का फुल्का हो सकता है, 1%, 2%, 3%, 70%। आत्मा का अनुभव को बताया हमें। आत्मा का अनुभव मतलब क्या? आध्यात्मिक अनुभव। आत्मा हिले, जहां पर ये कुछ तो हिला अंदर, कुछ वाइब्रेट हुआ। जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है तो पता चलता है ना, तो वैसे आत्मा को भी जब कुछ मिलता है तो आत्मा थोड़ा अपना प्रेजेंस, उसका प्रेजेंस हम महसूस कर पाते कि यार नहीं यार, अंदर डीप इनसाइड आई एम समबडी एल्स। ये मेरा ईगो, ये मेरा इंद्रिया, मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये छोड़कर डीप डीप मेरी आइडेंटिटी एक। और वो आइडेंटिटी का अनुभव कब किया है हमने, कब कर पाते? चलो थ्योरेटिकली बताइए, कब कर सकते हैं? बोले हमने नहीं किया होगा। जब भगवान के कनेक्शन में आते हैं तब। हाँ, जब भगवान के कनेक्शन में आते हैं तब। जैसे मान लीजिए भगवान को देख रहे हैं, राधा गोकुल बिहारी को, कीर्तन भी चल रहा है बहुत सुंदर, सारे भक्त पुकार रहे भगवान को, तो कभी कभी उसमें हमारे आंखों से आंसू टपक जाते हैं। तब लगता है आंसू क्यों आए भाई? ये मन से नहीं थे, ये बुद्धि से नहीं थी, इंद्रियों से नहीं थी, ये कहाँ से आए? बोले किधर तो तार छिड़ गए, कहीं तो आत्मा का अनुभव हुआ। या फिर कोई शास्त्र पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा अनुभव हो जाता है कि अरे ये बात तो सच में यार जबरदस्त है। या फिर कृष्ण के बारे में कोई लीला सुनते तो इतना आनंद हो जाता है, राम के बारे में कोई प्रसंग सुनते तो इतना रोना आ जाता है। ये सारे आध्यात्मिक अनुभव है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग आत्मा की खोज में नहीं निकलता, भक्ति योगी भगवान की खोज में निकलता है। भगवान जैसे ही संपर्क में, भगवान के संपर्क में जैसे आएगा, उनके प्रकाश में अपने आप को वो खुद ब खुद देखने लगता है। उसको अलग से मोमबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सूरज ही सामने आ गया। वही प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि साधारणतः पहला अनुभव होता है आत्मा का और बाद में होता है परमात्मा। तो वापस पढ़ता हूं मैं, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। तो जब व्यक्ति भगवान का ज्ञान लेता है, तो भक्तियों की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो श्रवण करने से जब व्यक्ति अभी भगवान के बारे में समझ गया, तो फिर आत्म साक्षात्कार तो उसमें आ गया। जैसे हजार नहीं बोल सकते, 500 के नोट में 10 रुपए के नोट भी है, अलग से डालने की जरूरत नहीं। तो वैसे भगवत साक्षात्कार हो गया, आत्मा अपने आप दिखने लगता है। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। साधारण लोगों में आत्मा के बारे में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन है। भौतिकवादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते। साधारण लोग आत्मा को भी जान नहीं पाते, उनको ऐसे कोई निर्विशेष, निराकार, सिर्फ प्रकाश, ऐसा कुछ तो होगा। किंतु आध्यात्मिकवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं, जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिणाम में भिन्न भिन्न है। तो ये प्रभुपाद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, गीता में कई बार हमने पढ़ा है, प्रभुपाद भागवत में बहुत बार इसको बोलेंगे कि आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं है, ये हमेशा अलग अलग है, भिन्न है। ये एक है क्वालिटी में, गुणवत्ता में, लेकिन ये क्वांटिटी में पूरी तरह से अलग है। आत्मा बहुत छोटा है, परमात्मा बहुत बड़ा है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है, तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती है। व्यक्ति ये सारे मिसकॉन्सेप्शन से एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग में कब आता है? जब वो कृष्ण भक्ति करने लगता है। इसलिए हम देखेंगे इस्कॉन में किसी भी क्राउड के सामने कभी व्यक्ति प्रवचन देता, फिर पूछता है ये नहीं सवाल, कोई किसी का कोई प्रश्न है, ऐसे कैसे कोई पूछ सकता है? इस्कॉन में ही वो प्रथा है। क्यों? क्योंकि जिसने भक्ति कर लिया उसको इतना क्लैरिटी आ जाता है कि वो कोई प्रश्न का उत्तर दे सकता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान।
कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जो ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यो ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा साक्षिप सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। तो बाकी लोग बहुत सारे तर्क करके बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण का अनुभव करता है तो सारे सत्य पर्दाफाश परम सत्य के रूप में स्पष्ट रूप से अपने सामने आ जाते हैं। भगवद गीता 10.11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करके भगवान स्वयं भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के घन अंधकार को दूर कर देते हैं। किसी को याद है ये श्लोक? एग्जाम में भी था याद करने के लिए। 10.11 भगवान हृदय में आकर सबके अंधकार दूर कर देते हैं ज्ञान दीपक के रूप में। किसी को याद है? कितने लोग यहाँ पर भक्ति शास्त्री वाले? तेषाम, उससे आगे कोई बताएगा कौन से श्लोक में भगवान कहते हैं? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगम। बुद्धियोगं तं इससे आगे ददामि बुद्धियोगम्। इससे आगे वाला श्लोक क्या है? यही शायद 11 है, लेकिन 12 में भगवान कहते हैं तेषाम, ये 10th है मेरे ख्याल से। 8, 9, 10 ये आपने जो बताया वो 10th नंबर है। 11 नंबर क्या है? ज्ञान दीपेन भास्वता तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। तो तम जो अंधकार है अज्ञान, वो मैं ज्ञान दीपक के रूप में आकर सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए जब सूरज आता है तो अपने आप आत्म साक्षात्कार का उजाला अपने आप प्रकट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतएव भगवान द्वारा भक्ति में प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है वह अंधकार में नहीं रह पाता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उसे परम एवं साक्षिप सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात हो जाता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता क्योंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है। अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। ये जब भगवत साक्षात्कार मिलेगा प्रेम अवस्था में, तभी की बात चलती है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन या विचार करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। साधारण ज्ञानी है, वो शास्त्र पढ़ पढ़ के पोथी पुराण पढ़ के ज्ञान पाने का प्रयास, उनका ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं होता, वो घूमते रहते यहाँ वहां की बातें। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक होता है। तो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। तो ज्ञान कैसे आता है? परंपरा में आता है, जब सेवा की जाती है, प्रामाणिकता से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रसन्न होकर गुरु वो ज्ञान को प्रदान करते हैं। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही ना हो जो परम पूर्ण का शुद्ध स्फुल्लिंग मात्र है, और ऐसा स्फुल्लिंग जो माया के अधीन है। कोई व्यक्ति अगर भगवान को बहुत चैलेंज करके बोलेगा अरे सच में तू है तो सामने आ, अगर भगवान सच में है तो मेरे सामने लाके दिखाओ। प्रभुपाद कहते थे तुम्हारा नौकर है क्या तुम्हारे सामने आने के लिए? तू कौन है, तेरी क्वालिफिकेशन क्या है कि भगवान तेरे सामने आएंगे? तो वही प्रभुपाद यहाँ पे भी लिख रहे हैं, एक क्षुद्र तुम छोटे से आत्मा हो और परमात्मा कह रहे कि तुम्हारे सामने आ जाओ, क्या तुम्हारी योग्यता है? तो हमारी शक्ति से हम उन तक नहीं पहुंच सकते। जब वो कृपा देंगे, जैसे कल भी हमने चर्चा किया दामोदर मास में क्या कहते हैं, अपने प्रयास और उनकी कृपा, तब वो प्रकट होंगे। भक्तगण विनीत होते हैं, नम्र होते हैं। अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों को तथा उनके शिष्यों के क्रम के अनुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। तो बाकी लोग भी ज्ञान पाना चाहते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है, भक्ति योग से आसानी से मिल जाता है।
ओके, लास्ट श्लोक 22, मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनिम्। इसको पढ़ना चाहेगा भाषांतर? और कोई? यस, लक्ष्मण प्रभु जी पढ़िए। अनम्यूट करके पढ़ सकते। अथवा एव नीचे ही सारे अध्यात्मवादी अनंत अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए अतएव, तो अभी कंक्लूड कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले बताया कि भक्ति करनी चाहिए, कर्म और ज्ञान के फल भी उससे मिलेंगे। सिर्फ श्रवण करने से सारे हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाएंगे, व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार भी मिलेगा, सारे अंतकरण के सब अंधकार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कंक्लूजन वापस वही बताने वाले, क्या? इसलिए अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कई सारे आध्यात्मिकवादियों ने कौन सा मार्ग किया है? श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। इसलिए आपको मैं सबसे कल्याणकारी मार्ग, आपने प्रश्न पूछा था, कृष्ण की भक्ति है। सभी शास्त्रों का निचोड़ आपने पूछा था, सार क्या है? कृष्ण की भक्ति है। क्योंकि ऐसी भक्ति ही आत्मा को प्रमोदित, प्रमोद यानी आनंद, आत्मा को प्रसन्न करती है। कृष्ण की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। ये पूरा सेक्शन मतलब 6वें श्लोक से लेकर ये हुआ 22वां श्लोक, ये पूरा एक ही टॉपिक था। कैसे हर व्यक्ति को करने के लिए सबसे कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और प्रूव करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको समझा है। तात्पर्य पढ़ रहा हूं मैं फटाफट। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर अन्य अलग अलग पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप है, यानी उनसे ही प्रकट होने वाले। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्न अंश है। जीवात्मा भी भगवान के अंश है, लेकिन वो भगवान से बिछड़े हुए हैं, भगवान की तरफ मुंह मोड़ लिए भगवान से, तो इसलिए विभिन्न भिन्न अंश हो गए। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है, मतलब सबसे ऊंचे दिव्य स्वरूप कौन से? कृष्ण। वे उन उच्च आध्यात्मिकवादियों के लिए अधिक आकर्षक है जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटे की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य उदय होता है। तो हर ब्रह्मांड में भगवान को एक बार आके लीला करनी पड़ती, मतलब भगवान करते हैं अपनी इच्छा से। तो इसलिए भगवान की लीलाएं कुछ नई नहीं है, शाश्वत लीला है, हमेशा चलती रहती है। आध्यात्मिक जगत में भी चल रही है और अलग अलग ब्रह्मांड में भी चलती रहती है, और कभी कभी हमारे ब्रह्मांड में होके जाती है, जो अभी 5,000 साल पहले होकी गई। प्रभुपाद जी लेकिन बाकी भी बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाता जितना कृष्ण के साथ हो सकता है। इसलिए इधर कहा गया कि बाकी किसी अवतार के नहीं, वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसाद। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र के प्रति भक्ति। वसुदेव के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करेंगे तो ये आत्मा को सबसे ज्यादा प्रसन्नता दे सकती है। हालांकि विष्णु के किसी भी रूप की भक्ति करेंगे तो आत्मा तो प्रसन्न होगा ही होगा। प्रभुपाद जी लिख रहे सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब मिलेगी? जब कृष्ण के साथ आदान प्रदान, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है अखिल रस अमृत मूर्ति। अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों के सागर है, सारे रसों के आगर है, ठीक है नहीं? तो कृष्ण कितने रसों में लीला करते हैं, कितने रसों में भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं,
कौन बताएगा? जैसे दामोदर लीला है, चलो अभी थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं, आखिरी के 4-5 मिनट बचे। तो दामोदर लीला में कौन से रस का आस्वादन हुआ है? चलो मुख्य रस कौन से, कौन बताएगा? कृष्ण जो लीला, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। मान तो 5 रस है मुख्य, कौन से? शांत, उसके बाद दास्य, दास्य, उसके बाद साख्य। साख्य, साक्ष्य के बाद वात्सल्य, और फिर माधुर्य। अच्छा, दामोदर माधुर्य। लीला में भगवान कौन से भक्तों के साथ आदान प्रदान किए? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 में से कौन से रस का आदान प्रदान किए हैं कृष्ण दामोदर लीला में? लक्ष्मण प्रभु। वात्सल्य। वात्सल्य में किए हैं, किसके साथ? यशोदा के साथ, है कि नहीं? नेमि विरिंचो न भवो न श्री अपि संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्य विमुक्तिदात। अरे जो ब्रह्मा जी को, शिव जी को और लक्ष्मी को जो प्राप्त नहीं हो सकता, वो इस गोपी ने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? भगवान को बांध दिया। लक्ष्मी को भी बांध नहीं पाई, ना शिव जी बांध पाए, ना ब्रह्मा जी बांध पाए, लेकिन यहाँ पर ये साधारण गोपी ने कृष्ण को बांध दिया। ये गोपी कितनी महान है। कौन है ये गोपी? यशोदा। क्यों भगवान को बांध पाई? प्रेम कर जिससे बांध पाई। कौन सा प्रेम था इसका? वात्सल्य प्रेम था। तो भगवान श्री कृष्ण इतना नटखटपन कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, तो यशोदा ने सोचा कि ये दिवाली के इतने सारे काम करने और ये ऐसा अगर यहाँ वहां तोड़फोड़ करता रहेगा तो फिर इसको संभालू कि घर के काम करूँ। तो इसको तो पहले तो सीख देनी पड़ेगी, इसको सुधारना पड़ेगा। कम से कम ये सुधरता नहीं तो कम से कम एक जगह पे बंधा रहे ताकि मैं घर के काम कर पाऊँ। ये वात्सल्य भाव है, एक माता का भाव है अपने बेटे के प्रति, तो उससे भगवान बन गए। लेकिन भगवान एक लीला में एक भक्त के साथ आदान प्रदान नहीं करते। भगवान सबसे बड़े मल्टीटास्कर है, मतलब एक ही लीला में अनेक अनेक भक्तों को खुश कर देते हैं। अच्छा, मैं बताना चाहेगा कि दामोदर लीला में यशोदा को तो कृपा मिली, और किसको कृपा मिली दामोदर लीला में? नहीं, कुबेर और मणिग्रीव। कुबेर। नलकुवर और मणिग्रीव किसके पुत्र थे ये? कुबेर जी। कुबेर की। कुबेर के पुत्र थे। तो ये भगवान के कौन से रस के भक्त हैं? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य या माधुर्य? इनका भगवान से आदर। दास्य रस है ना। दास्य रस, क्योंकि हाथ जोड़ के बोलते हैं भगवान आपकी सेवा में हमें लगाइए, लेकिन फिर दास्यत्व में इनको भी थोड़ा कृपा मिल गया, ये भी छूट गए, इनको भी मुक्ति प्राप्त हो गया। और किसी को कृपा मिली दामोदर लीला में? सुबह भगवान उठे, यशोदा के पास गए, वहां से लेकर शाम को बंध गए, उसके बीच में और कोई भक्त के साथ आदान प्रदान हुआ? भगवान ने माखन चोरी जो किया अपने खुद के घर में, किसको खिलाया माखन? ऐश्वर्या जी। वानरों को और गोप सखाओं को। सखा तो आए नहीं 2 देर, बंदरों ने ही साक्ष्य रस का अनुभव किया। ये बंदर कौन थे? ये बंदर रामलीला में सब भगवान श्री रामचंद्र को सीता का शोध करने के लिए सबने मदद किया। तो वो टाइम पे वो कौन से रस में थे रामलीला में? हनुमान जी के साथ लगे थे सब, दास्य रस। अभी दास्य रस में। भगवान ने कहा लेकिन अगली बार प्रमोशन, दास्य से तुमको एक स्टेप ऊपर उठाएंगे। क्या बना दिया? सखा। तो बंदरों के साथ भगवान की इतनी दोस्ती हो गई थी, तो भगवान ने कहा कि पिछले बार तुमको पार्टी दिया नहीं, इस बार पार्टी देंगे आप। तो माखन अपने हाथों से ले ले खा 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 करके खिलाते थे, और बंदर कृष्ण का हाथ चाट चाट के खाते थे। हमको तो महाप्रसाद प्लेट में से आके फिर दूसरे प्लेट में, भी तीसरे प्लेट में, फिर कमंडलों में, फिर हमारे प्लेट में, फिर हम खाते।
ये ऐसे नहीं खाते थे महाप्रसाद, ये कैसे खाते थे? कृष्ण खुद खाते थोड़ा, फिर बाद में अपने हाथों से खिलाते थे। तो कृष्ण तक हाथ चाट के खाते थे बंदर। तो इतना भगवान उनको आदत प्रदान करते। और इतना ही नहीं, बंदर को एक बार नहीं खिलाते थे। बंदर एक बार खाए और निकालते थे, बोले और खा और खा और खा। इतना खिलाते थे कि बंदर अभी और खा नहीं पाएंगे, फिर भी उनको देते थे। फिर ये बंदर हाथ में तो लेते लेकिन फेंक देते, बोले यार इधर तक खा भी इतने कैसे खाएंगे। तो फिर यशोदा को देखते भगवान मानो बोल रहे, सोच रहे कि देख ये तेरा माखन है। ये बनाने के लिए तो दूध उतारने के लिए गई थी, इतना तो जो अपना माखन इंपॉर्टेंट लगता है, ये तेरा माखन ये बंदर तक नहीं खाता। क्यों नहीं खा रहा है? क्योंकि उसको इधर तक खिलाया भी वो खा ही नहीं सकता बेचारा। तो ये बंदरों के साथ भगवान ने क्या किया? साक्ष्य रस का आदान प्रदान भी किया। तो कौन से रस हो गए दामोदर में अभी तक? यशोदा के साथ वात्सल्य हो गया, नलक और मणिग्री के साथ दास्यत्व भी हो गया, और बंदरों के साथ साक्ष्य भी हो गया। अच्छा, शांत रस वाले कोई भक्त है कि अगर जिनको भगवान ने अपना माना, अपने साथ रखा, भले वो कुछ सेवा नहीं करते लेकिन भगवान के साथ रहते हैं। और फिर यशोदा ने कहा कि तुम दोनों चोरी करने में साथ में थे, इसलिए तुम दोनों को साथ में बांध देंगे। कौन थे वो? किसको किसको दोनों को साथ में बांधा गया था? भगवान दामोदर को किसके साथ बांधा था? पेड़ के साथ? उखल के साथ। उखल के साथ। उखल कौन था? भगवान का भक्त है वो भी, भगवान का पार्टनर है वो। कौन सी लीला में पार्टनर है वो? चोरी करने में पार्टनर है। उसके ऊपर ही खड़े रह के भगवान सब ऊपर रखा हुआ माखन निकालते हैं, उसके ऊपर ही बैठ के बंदरों को खिला रहे थे। यशोदा ने कहा कि तुम और तुम्हारा पार्टनर दोनों को बांध देंगे एक साथ। तो ये पार्टनर को बांध तो दिया, लेकिन भगवान ने सोचा कि चल तू भी क्या याद रखेगा, आज तुमको और एक सेवा देता हूँ। तो उसको घसीटते घसीटते भगवान गए, और दो ये अर्जुन ऋषि के बीच में से भगवान जब गुजरे, भगवान तो निकल गए पतली गली से, लेकिन ये पार्टनर अटक गया, उखल। भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया, वो उखल के वजन से वो दोनों अर्जुन ऋषि गिर गए। तो अगर पूछेंगे, अगर केस करेंगे कि भाई दोनों पार्टनर में से ये अर्जुन वृक्ष को किसने गिराया है, तो अर्जुन वृक्ष को फिंगरप्रिंट किसकी मिलेगी? किसने स्पर्श किया इनको? किसने धक्का मारा? उखल ने धक्का मारा। तो उखल के धक्के से ये लोग लिबरेट हो गए, इनको मुक्ति प्राप्त हो गई। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखो भगवान के साथ जुड़े रहेंगे ना, भले ही हम पाषाण है या लकड़ी है, ये बिल्कुल हमारे अंदर जान नहीं है, कुछ काम के नहीं, हम बेकार है, लेकिन अगर भगवान से जुड़े हैं पतली रस्सी से, तो बड़े बड़े काम कर पाए। बोले हमारे अंदर पर्सनल कोई योग्यता नहीं है। जैसे आज का भागवतम क्लास जो था महाराज, उसमें यही तात्पर्य पढ़ रहे थे। ब्रह्मा जी उसमें लिख रहे, भगवान को कह रहे अरे मैं कौन हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूँ, ये सृष्टि बनाने का काम मुझे दे दिया, लेकिन आपकी कृपा से कर पाऊंगा, इतना गारंटी, क्योंकि आपसे कनेक्टेड हूँ, आपने ज्ञान दिया है, उससे हो जाएगा, लेकिन नहीं तो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं। और वो भी भगवान कहते हैं अगर ऐसी तुम्हारी भावना रही ना, तो तुम सक्सेसफुल रहोगे। तो भक्ति में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? नम्रता के साथ प्रयास। मेरे अंदर कुछ योग्यता नहीं, कृष्ण अगर कृपा करेंगे, कृष्ण की इच्छा होगी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। प्रभुपाद जी जलदूत के ऊपर थे, प्रभुपाद ये प्रार्थना कर रहे थे कि आप मुझे यहाँ क्यों ये अमेरिका लेके आ रहे हैं, तो पूरा रजोगुण तमोगुण से लथपथ है, क्या प्रयोजन है आपका, क्यों मुझे यहाँ पे आए हो? लेकिन अगर आप मुझे यहाँ पे लाए हो, कुछ ना कुछ तो आपकी योजना होगी। तो आप ही मेरे मुख में सही शब्द डालिए जो यहाँ के अमेरिकी हिप्पी लोग को समझ में आएंगे। आप ही मुझे कठपुतली की तरह नचाइए और मैं नाचता रहूं। कितना नचाना उतना नचाइए, कार्य आप कर रहे, मैं सिर्फ कठपुतली की तरह आपके हाथों में एक निमित्त मात्र हूँ। तो वैसे ये उखल क्या बन गया? निमित्त बन गया। तो ये शांत रस का भक्त है, जो शांत रस में शांति से भगवान के साथ रहता है यहाँ वहाँ, लेकिन उसको भी कृपा मिल गई। तो कौन से रस हो गए दामोदर लीला में? कौन बताएगा?
वात्सल्य रस, दास्य रस, साख्य रस और शांत रस, कौन सा बच गया? माधुर्य रस। दामोदर में माधुर्य रस है कि नहीं? यस और नो? यस। किधर है? माधुर्य तो गोपियों के साथ होता है, श्रीमती राधा रानी के साथ होता है। राधा रानी किधर है दामोदर लीला में? है क्या राधा रानी? नहीं, बट वो जब ये सीन होता है, कृष्ण जब चोरी करते हैं माखन, तो गोपियाँ कंप्लेंट करती है यशोदा मैया को बार बार। वो गोपियां सारी वात्सल्य रस में है, वो बड़ी बड़ी गोपियां हैं, वो फ्रेंड सर्कल वाली नहीं है। अच्छा, हम जो दामोदर अष्टकम गाते हैं, दामोदर अष्टकम खत्म होने के बाद, पूरा दामोदर अष्टकम खत्म होने के बाद किसकी जय जयकार करते हैं? राधा रानी की। जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा, ऐसे गाते हैं क्या? नहीं, हम क्या गाते हैं? जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। ये विचार किया क्या? अरे यहाँ पे तो यशोदा और दामोदर रखा है, और गा रहे हैं राधा दामोदर राधा दामोदर। तो राधा दामोदर को संबंध है क्या? संबंध है। आचार्यगण बताते हैं एक जगह पर, तो कृष्ण करणामृत नाम का ग्रंथ है जो बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य लिखते हैं, उसमें एक कहानी बताते हैं कि जब एक बार भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का मिलन होने का एक आइडिया बन जाता है, वेन्यू फिक्स होता है, टाइम भी फिक्स हो जाता है कि ये टाइम पे यहाँ पे मिलेंगे। तो श्रीमती राधा रानी तो बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाती है, समय के पहले। समय हो जाता है, कृष्ण आते ही नहीं है, फिर 1 घंटा हो जाता है, कृष्ण नहीं आते। 2 घंटे के बाद कृष्ण आते, तो 2 घंटा पूरा एक एक क्षण राधा रानी को युगायतम निमेषण चक्षुषा प्रावरुषायतम, एक एक क्षण युग जैसा लग रहा है, कृष्ण किधर है, क्यों नहीं आया। और 2 घंटे प्रयास प्रतीक्षा करने के बाद कृष्ण आते। कृष्ण को समझ में आता है ये तो बड़ा गुस्से में है, मान में है, अभी क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो कृष्ण आके बहुत लाड़ प्यार देने लगते हैं, मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। फिर कहते हैं एक्चुअली ना कल गोवर्धन पूजा है और घर में बहुत सारे काम निकले, तो यशोदा ने मुझे ये उठा, ये रख, वो निकाल, ये लाके दे, वो उधर रख दे, ऐसे बहुत मुझे काम पे काम बताती जा रही थी, इसलिए मैं लेट हो गया आज। राधा रानी समझ रही है कि ये तो बहाने बनाते हैं, मम्मी के काम तो सुनने वाला आदमी है नहीं। तो राधा रानी सोचती कि यार ये ऐसे ही अभी आया है फिर चला जाएगा, तो इसको बांध के रख देते। तो राधा रानी उस समय पे उस लीला में अपने कमर पट्टे से, मतलब उनका जो गहना है, अलंकार है कमर पट्टा, तो उसको निकालकर कृष्ण को एक झाड़ से बांध देती है, बोली तू यही रुकेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो कृष्ण अभी बांध दिए, तब उनका नाम हो जाता दामोदर, और ये हो गया राधा दामोदर। आप बोलेंगे ये तो अलग लीला है प्रभु जी। दूसरा वो बताते हैं कि जब यशोदा रानी कृष्ण को बांध रही थी, सुबह से लेकर प्रयास कर रही है, इधर की रस्सी उधर की रस्सी जोड़ती जा रही, लेकिन फिर भी 2 उंगली कम पड़ रहा है, बांधती जा रही बांधती जा रही बांधती जा रही, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो उस समय वहां पे छोटी सी राधा रानी भी आ जाती है, और राधा जी को देखकर कृष्ण भले रो रहे हैं, लेकिन रोते 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 राधा जी को इशारा करते, थोड़ा तुम्हारा जो चोटी बांध के रखा है ना, उसमें रिबन लगा हुआ है, वो रिबन निकाल के देते उसको, ऐसे इशारे में बोल देते हैं। यहाँ पे अपने दोनों हाथों से आंखें मसल रहे, रो भी रहे, आंसू भी गिर रहे, लेकिन बीच बीच में आंखों से इशारे होकर बातें भी कर रहे कि तेरा रिबन निकाल के दे, तभी होगा काम इसका। राधा ने सोचती कि ये गुस्से में बाबा, ये गुस्से में तुमको बांध रही है, मैं कुछ बीच में गड़बड़ करूंगी तो मुझे ही बांध देगी। तो राधा रानी बहुत डर जाती, बोल कृष्ण का दे, मैं देखता हूँ बाकी का, आगे का मैं संभालती। तो राधा ने डर डर के अपनी छोटी की बाल जो बांधे हैं उसकी रिबन निकालती, और कृष्ण रोते रोते कृष्ण यशोदा को भी इशारा करते हैं, उसके हाथ में देख और एक रस्सी है, वो ट्राई कर। और यशोदा तो डेस्परेट थी, कैसे बंधेगा कैसे बंधेगा के, और एक रस्सी मिलती तो राधा रानी की फिर जब रिबन लेती है, वो जो गांठ मारती है और उससे जो कृष्ण को बांधने का प्रयत्न, तो कृष्ण तुरंत बंध जाते हैं, और इसलिए भी भगवान का नाम बढ़ जाता है राधा दामोदर। दामोदर लीला में भी श्रीमती राधा रानी की लास्ट में एंट्री है, ऐसा आचार्यगण बताते हैं। और सत्यव्रत मुनि जिन्होंने ये दामोदर अष्टकम लिखा है, वो तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कृपया मेरे मन पटल पर आकर आपका ये रूप, जो आप आंखें मसल रहे हैं, काजल निकल रहा है, पूरे आप सावले हैं, उसके ऊपर और काला काला काजल भी फैल रहा है, आप नाटक नहीं कर रहे, आप सच में डरे हुए हैं,
फुदक फुदक के रो रहे हैं, आपका कंठ भी जिसके ऊपर 3 रेखा है वो भी कंपायमान हो रहा है। तो ऐसे दामोदर, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याम अविरस्ताम की मन ने, अविरत मेरे मन पटल पर आपके दामोदर स्वरूप गोपाल रूप हमेशा छपा रहे। लेकिन अगले श्लोक में लिखते मन पटल पे ठीक है, लेकिन सामने ही खड़े हो जाएगा तो अच्छा है। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि कृपया मेरे सामने आपका एक गोपाल स्वरूप हमेशा प्रकट हो। तो भगवान में थोड़ा ज्यादा नहीं मांग रहे तू तो ब्रज का भी नहीं है और तू कह रहा है गोपाल का स्वरूप मेरे मन पे प्रकट हो जाए, मेरे सामने आप प्रकट हो जाए। तो फिर वो कहते हैं अरे आपका नाम संकीर्तन करने से सब कुछ मिल जाता है। तो नाम संकीर्तन करता है वो, वरम देव दामोदर अनंत विष्णु, दामोदर अनंत विष्णु प्रभो देव, इस प्रकार से भगवान अलग नाम पुकारता है, नाम संकीर्तन करता है। ये उसको लगता है कि फिर भी नहीं होगा। भगवान कहते हैं नाम संकीर्तन किया है ठीक है, लेकिन तुम्हें भक्ति देता हूँ, लेकिन प्रेम भक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रेम वाला भक्ति नहीं दूंगा, उधर तक जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, श्रवण कीर्तन इत्यादि इत्यादि सब कुछ। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं अरे मैं कुछ नाजायज बात नहीं मांग रहा हूँ, अभी आपने 2 मिनट पहले 2 लोगों को प्रेम भक्ति दिया है, ये दामोदर लीला में ही, जिन्होंने कोई नाम जप नहीं किया, जिन्होंने कोई आपकी सेवा नहीं की, जिन्होंने कोई श्रवण नहीं किया, सीधा आपके आंगन में जन्म ले लिया और आपकी पूरी बचपन की सारी बाल लीला इन लोगों ने देखी। जो पहले पापित थे, ऋषि का अपमान किए थे, कौन थे ये लोग? 2 भाई, नलकुवर और मणिग्रीव। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ति, कुबेर के 2 आत्मज, जो 2 लड़के बद्ध मूर्ति थे, बद्ध जीव थे, लेकिन त्वया मोचितो भक्ति भाजो गुरुतोच तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। उनको बांट दी यार, मेरे को देने में क्या प्रॉब्लम है, दे दो ना। भगवान फिर भी चुप बैठे, बोले नहीं देंगे। प्रेम भक्ति देने में बड़ा मुश्किल काम है, किसी को प्रेम भक्ति मिल जाए तो भगवान को उसका सेवक बनना पड़ता है। तो सत्यव्रत मुनि बहुत सारी बातें कह रहे, फिर भी भगवान नहीं मान रहे। तो आखिरी में वो अपना ब्रह्मास्त्र निकालते, देखो दे दो, नहीं तो फिर ऊपर आपके हाईनेस तक बात लेके जानी पड़ेगी। वो कौन है? नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। तो लास्ट में श्रीमती राधा को प्रार्थना करते, फिर कृष्ण को देना ही पड़ता है। बोले राधा का नाम क्यों ले रहा है यार, इधर उधर बात मत फैला। तो फिर तो इसलिए राधा दामोदर में हम गाते हैं, राधा ने की कृपा की बिना हम कृष्ण की कौन सी लीला को समझ नहीं पाएंगे। और यशोदा को भी राधा रानी की मदद की आवश्यकता पड़ी थी एक कथन के अनुसार, इसलिए भी राधा रानी का नाम दामोदर लीला से जुड़ा हुआ है, और इसलिए माधुर्य भी इस लीला में आ गया। तो दामोदर लीला में कितने रस कवर हो गए 5 में से? सारे 5 सारे 5 आ गए। एक बड़ी कंप्लीट लीला है। भगवान एक दिन बंध गए, लेकिन इस्कॉन के लोग उनको महीना भर बांध के रखते हैं और ऊपर से उनकी आरती भी करते हैं सबके सामने। और अगर लोग मंदिर में नहीं आते तो बंधे हुए भगवान का फोटो लेकर सबको जाके दिखाते भी, घर मर के जाके दिया, ये देख हमारे भगवान, इनको पूजा करेंगे तो मुक्ति मिलेगा। बोले ये तो खुद बंधे हुए, ये खुद मुक्त नहीं, तुम लोग क्या मुक्ति देंगे? ये भगवान का विशेष लीला है, इसमें बहुत सारी विरोधाभास भी है, तो वो फिर कभी चर्चा करेंगे। तो भगवान बंधे हुए हैं लेकिन फिर भी हमें मुक्ति प्रदान कर सकते, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। ये बंधे हुए हैं, भौतिक बंधन से नहीं बंधे हुए, ये भक्तों के ये सारे प्रेम की जो रस है, इन रस से बंधे हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो हमने पढ़ा भी 22वें श्लोक का, तो कृष्ण के साथ जो घनिष्ठता का संबंध बन सकता है वो अन्य अवतारों के साथ बनना इतना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कृष्ण इतने अलग अलग रसों में अलग अलग भक्तों के साथ पूरी तरह से आदान प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रस के आगार, सारे रस के स्रोत श्री कृष्ण भगवान। यहाँ पर हम रुकेंगे। तो ये पहले 2 प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया, अगले प्रश्न के उत्तर अगले वाले श्लोकों में दिए जाएंगे, वो फिर कभी हम अगले संडे को चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जैसे कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। Any questions? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये कि जैसे कि आपने बताया कि भक्ति में जो 12 स्तर है स्टार्टिंग से लेके मतलब पूरे 12 तक,
तो क्या ये मतलब हर भक्तों के लिए ये 12 स्टेप फिक्स है या फिर मतलब भक्तों के लेवल के हिसाब से उनके लेवल्स में चेंजेस आ सकते हैं? अगर हमने पिछले जन्म में कुछ स्टेप्स ऑलरेडी पार कर दिए हो तो वहां से फिर आगे चलोगे, नहीं किए हो तो पहले से चलो होगा। ठीक है, तो साधारणता भगवान जब खुद आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद आए और जब साउथ इंडिया में गए थे प्रचार करने की, तो लोगों से बोलते थे अरे बोलो हरी हरी, और उनको आलिंगन करते थे, तो उसको सीधा प्रेम भक्ति मिल जाती थी। तो भगवान जब खुद आते हैं, कृष्ण भी आए पूतना का उद्धार कर दे, चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं, राम खुद आते हैं, तो जब ये खुद आते हैं तभी सेल निकलता है। जैसे दिवाली का सेल अभी बहुत सारा निकलेगा, तो दिवाली में कुछ चीज डिस्काउंट में मिल जाती है फटाफट। तो भगवान जब खुद आते हैं तो उनके पास उतना राइट्स होता है कि इसको प्रेम भक्ति दे दो, इसको भाव भक्ति दे दो, इसको निष्ठा दे दो, इत्यादि इत्यादि, तो फटाफट प्रमोशन कराते। लेकिन साधारण जब भगवान यहाँ पे नहीं है तो व्यक्ति को, साधक को ये सारे स्टेप्स में से जाना ही पड़ता है कंपल्सरी। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने ये लिख दिया यहाँ पर। तो ये साधारण भक्ति का एक जर्नी है, रूप गोस्वामी ने उसको नाम दे दी, ये होता कैसे। लेकिन है तो ये पूरी एक श्रृंखला जिसमें से हर कोई जाता है। कभी कभी तो जो इस प्रकार से साधना करके जाते हैं उनको कहते हैं साधक या साधना सिद्ध, साधना से सिद्धि प्राप्त करने वाले। कुछ होते हैं कृपा सिद्ध, लेकिन कृपा देने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। कभी कभी भगवान बीच में आ जाते हैं कृपा देने के लिए। हाँ? जब भले ही वो अवतरण नहीं हुए हैं, किसी एक भक्ति के लिए अलग से स्पेशल आते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर, दुर्लभ, कोटि कोटि में से एक आध केस होता है। तो अभी जो कोटि में से एक होता है वो हम नहीं, वो तो लॉटरी निकालने से हो जाएगा। तो अगर हम बैठे रहेंगे कृपा होगी कृपा होगी कृपा होगी तो थोड़ा मुश्किल होगा। साधना सिद्ध भक्तों को भी हर पग पग पर भगवान की कृपा की याचना करनी ही पड़ती है, लेकिन वो जो अपने प्रयास दिखाता है तो कृपा मिलना आसान हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि साधक को कृपा की आवश्यकता नहीं है, वो भी कृपा से चलता है उसका गाड़ी, लेकिन सिर्फ कृपा से नहीं चलता, उसका अपना प्रयास भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो आज मैं महाराज एक क्लास सुन रहा था, इसमें महाराज बता रहे थे कि कृष्ण तो हम सबको प्रेम भक्ति देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हम तैयार है कि नहीं, हमें भक्ति चाहिए, इसका हमें प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। हमें भगवान को कन्विंस भी करना पड़ेगा कि मैं गिराइक हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मुझे चाहिए, मैं संभालूंगा। वो जो दिखाने का प्रयास है वो हमारी सारी साधना है। हमारी सुबह की 16 माला, हमारा नाम जप, हमारा भागवत श्रवण, भक्ति शास्त्र की एग्जाम हो या मंदिर में सेवा हो, भक्तों का संग हो, जो भी है, डीटी वर्शिप हो, ये सारा हम क्या कर रहे हैं, हमारी सिंसेरिटी भगवान के सामने रखने का प्रयास की। भगवान सच में यार प्लीज दे दो ना, मतलब अभी कितना वेट कराओगे। मैं कार्तिक में चलो स्वीट भी छोड़ दूंगा, चलो मैं रोज मंगल आरती भी करूंगा। तो ऐसे धीरे 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 हम जो पढ़ लेंगे, तो जब भगवान देंगे सच में यार ये सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो फिर भगवान कृपा देते। तो कृपा से सबका होने वाला है, लेकिन एक साधक को नेचुरली स्टेज में से वो, ये कृपा मांगने का स्टेज है बेसिकली, लेकिन कृपा हमें चाहिए आतुरता दर्शाने के लिए, ये सारे स्टेप में से वो चला जाता है। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी एक क्वेश्चन और पूछूं। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि एक साधना सिद्ध भक्त होता है और एक कृपा सिद्ध होता है। तो जैसे अगर हम मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो मतलब पास्ट एक्सपीरियंस था कि मतलब हमारे अंदर ऐसा था कि हमें मतलब भक्ति मिलनी चाहिए या फिर ऐसा संग मिलना चाहिए, ये हम खाली मतलब सोच रहे थे। बट किसी भक्त ने आके मतलब हमारा हाथ पकड़ के मतलब मंदिर की तरफ लेके गए, तो इस टाइम पे हमें साधना सिद्ध समझना चाहिए या फिर कृपा सिद्ध समझना चाहिए? देखो ये तो हमारे साधना के सारे स्टेजेस में आया ना। सबसे पहले क्या होता है, भक्त आता है अपने जीवन में, हम नहीं जाते उसके पास। अभी वो ही भक्त बहुत सारे लोग को हाथ पकड़ के मंदिर में लाया होगा, उसमें से कितने लोगों ने मंदिर में आके उस साधना को स्वीकार किया, माला लिया, जप करना चालू किया, गीता लिया, पढ़ने का आरंभ किया, रेगुलर क्लास में आ रहा है, भले वो भक्त नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है वो भक्त चला भी जाता है भक्ति छोड़कर, ऐसे भी बहुत भक्त के जीवन में हुआ है। बोले जो मुझे लाया था प्रभु जी वो अभी ओम शांति में है वो अभी मतलब उसकी भक्ति शांत हो गई, अभी वो इसमें नहीं दिखता इसको, लेकिन मैं भक्ति में हूँ। तो हमारे प्रयास भी उतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो पहला कृपा तो हमें लगता ही है, लेकिन वहां से आगे हम कितना सीरियसली सिंसियरली उस प्रोसेस को स्वीकार करते हैं। प्रोसेस हमें देने के लिए भक्ति की कृपा तो लगती है, लेकिन उसको कृपा से देने बोलेंगे, वो सिर्फ सताम कृपा या अज्ञात सुकृति या महत सेवा, ये सब उसमें वो स्टेजेस में आ सकता है। लेकिन श्रद्धा मिलने के बाद फिर अपनी एक्चुअली हमें उठाना पड़ता है।
जैसे कोई जिम तक लेके जाएगा, तो बोलेगा नहीं ये व्यक्ति मुझे जिम लेके आया इसलिए मेरा बॉडी बन गया। नहीं, जिम में आगे से चला गया थोड़ी होने वाला है बॉडी। जिम में आके डंबल उठाना पड़ेगा, वो थोड़ी वो उठाएगा, वो तो हमको उठाना पड़ेगा। तो मंदिर तक तो लेके आया, लेकिन मंदिर में माला उठानी पड़ेगी, जब करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, जीवन में अनुकूल प्रतिकूल समझना पड़ेगा, उस हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले, तब टिकने वाले, तब भगवान मिलेंगे। तो इसलिए वो कृपा थी, लेकिन आगे जाके हमको भी प्रयास करना पड़ता है। ऑफकोर्स ये सब आगे करते करने के लिए भक्तों का हमें कृपा लगते रहता है, लेकिन हम अपने प्रयास को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए साधना भक्ति ही, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, और किसी कुछ प्रश्न है, कोई सुझाव, कोई टिप्पणी, कोई बात बोलनी? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जब संडे को ही क्यों आते हैं, और कोई दिन नहीं क्या? हफ्ते में 2 दिन ऐसा होगा तो? कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा, नाम बताइए। प्रभु जी सफाला शर्मा बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा, जय हो। हरे कृष्णा। तो प्रयास करेंगे हम और एक दिन करने का। आपका सुझाव अच्छा है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। ऐश्वर्या माता जी और फिर कोमल माता जी। प्रभु जी, तम और रजोगुण से खुद से मेहनत करके निकल सकते हैं क्या कभी? निकल सकते हैं, लेकिन खुद के दम पर मतलब भक्ति करके निकल सकते, नाम जप करके, भगवान से प्रार्थना करके, भक्तों से मार्गदर्शन लेकर। तो भक्ति के काम करते करते ही हम निकलेंगे रजोतमो गुण से। अलग से रजोतमो को फाइंड करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होने वाला। तो हमें देखो, 2 चीज होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया है, डॉक्टर के पास जाने से ठीक होने वाला है, दवाई खाने से ठीक होने वाला है, लेकिन दवाई खाते खाते उसको कुछ पथ्य का भी पालन करना पड़ता है, ठीक है नहीं? तो वैसे ही हम अभी भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति करेंगे नहीं, नाम जप कर रहे हैं। जैसे किसी की दीक्षा होती है, तो दीक्षा में क्या क्या प्रतिज्ञा लेता है वो जानते हैं आप? दीक्षा होती है तो वो क्या प्रतिज्ञा लेता है? रोज 16 माला करूंगा, इतना ही पता है। बस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। हाँ, हाँ, सही। 4 नियमों का पालन भी करेगा नहीं तो दीक्षा कैसे मिलेगी भाई? तो 16 माला का जप करेगा, क्या है? ट्रीटमेंट, मेडिसिन, उससे काम होने वाला है। अरे फिर 4 नियम क्यों डाल दिए? अगर हरिनाम में पूरी शक्ति है तो 4 नियम क्यों ऐड कर दिए? हरिनाम में शक्ति है सर। जैसे मान लीजिए माचिस से अगर आप किसी घास को जला रहे थे, तुरंत तो आग पकड़ेगा, लेकिन आप एक हाथ से माचिस लगा रहे हैं, दूसरे हाथ से पानी डाल रहे हैं, आग लगेगी क्या? कितने जल्दी लगेगी? लगेगी ही नहीं। जैसे गीला कर रहे हो, यहाँ से आग लग थोड़ी होने वाला, नहीं होने वाला। तो सत्वगुण में कब आएंगे? जब हम भक्ति का नाम जप, जो पॉजिटिव है, डूज, नाम जप करना, भगवान दर्शन करना, भागवत पढ़ना, भक्तों का संग करना, ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन निगेटिव को भी कम करना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम प्रामाणिक प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, प्रभुपाद कहते हैं 4 नियम पालन करेगा ना वो ब्राह्मण बन जाएगा, मतलब सत्वगुण में आ जाएगा 4 नियम पालन करने से। कभी कभी प्रभुपाद कहते हैं 4 नियम पालन करने से व्यक्ति मनुष्य बन जाता है, मतलब तब तक प्राणी रहता है। तो थोड़ा सा निश्चय, डिटर्मिनेशन, जो ह्यूमन बींग्स का अपना एक स्पेशल क्वालिटी, जो एनिमल्स में नहीं होता है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है। तो उसको लेकर अगर हम ये 4 नियम का पालन करने का प्रयास करेंगे, पहले ग्रॉस लेवल पे, धीरे धीरे सटल लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पर, तो ये ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट में सबसे शक्तिशाली 5 दवाइयां है। कौन सी? 5 मोस्ट पोटेंट पावरफुल एटम बॉम्ब्स ऑफ भक्ति क्या है? हरिनाम का जप, वैष्णव की सेवा, श्रीमद् भागवत का पठन या श्रवण, धाम का निवास और अर्चीगरों की सेवा। तो ये 5 में से कोई भी एक या 2, 4, 5 जो भी हमको हो सके, इनको अगर हम ग्रहण करेंगे, ये शक्तिशाली बाण है। और साथ में जो प्रतिकूल चीजें उनसे दूर रहे, जो राजसिक तामसिक चीजें हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करें, तो फिर धीरे धीरे हम सत्वगुण में पहुंच जाएंगे, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो कठिन प्रयास मतलब यही प्रयास है। ये प्रयास नहीं करेंगे तो अपने आप की शक्ति पर, बिना भक्ति के इस जगत में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो रजोगुण तमोगुण से बाहर निकल सके, क्योंकि ये
बहुत 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 शक्तिशाली चीजें हैं, जिनसे पार करना किसी नॉर्मल आदमी के शक्ति के परे है। इतने जबरदस्त रस्सियां है, मोटी मोटी, दिखती नहीं है लेकिन ऐसे बांध के रखती कि व्यक्ति उसमें से चंगुल से नहीं छूट पाए। सिर्फ कृष्ण ही है जो इसको काट सकते। इसलिए 14वां अध्याय जिसमें इन 3 गुणों का वर्णन किया गया है, भगवान उसके आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं, या सेकंड लास्ट श्लोक में, माम च यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गुणों को पार कौन कर पाएगा? माम च यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन यः सेवते। तो अनन्य भाव से जो मेरी सेवा करेगा, तो भक्ति करेगा, तो भक्ति के 5 अंग का पालन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही रजो और तमो के चंगुल से बाहर पड़ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे Yes, आप Prabhu. देखेंगे आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप धीरे धीरे सात्विक हो रहे हैं। कई बार हमसे ज्यादा हमारे आजू बाजू के लोगों को समझ में आता है कि थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा रहने लगा है, अभी थोड़ा प्रज्वलित भी हो गया है, थोड़ा सुंदर भी दिखने लगा है। तो ये सब सत्वगुण के प्रभाव से अपने आप हो जाता है, थोड़ा रेगुलेटेड हो गया है, बातें बदल गई है, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तो क्या हो रहा है, रजोगुण तम गुस्सा कम हो रहा है। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा मात्रा में दिखाई देगा और फिर धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ेगा। अभी समझो हमारा 90% रजोतमो है, 10% सत्वगुण है, जो बीच बीच में आ जाता है कचरे की तरह। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करेंगे तो परसेंटेज वाइज बढ़ेगा, एकदम नहीं सब कम हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, कोमल माता जी, Thank you. थैंक यू। प्रभु जी, यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं तभी वो आतुरता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अब जब भगवान की कृपा होती है तो उसके बाद हम वापस से नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब वो तकलीफ कम लगने लगती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आतुरता भी कम होने लगती है। और फिर मतलब ऐसा होता है कि भगवान से और तकलीफें मांगूं कि भगवान के पास जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मतलब फिर ऐसा होता है कि वो तकलीफें कहीं ज़्यादा ना हो, मतलब ऐसी ना आ जाए कि उसको झेल ही ना पाओ। देखिए, तकलीफ मांगने के लिए हम इतने अभी शक्तिशाली नहीं है। हम भगवान को ये मांग सकते हैं कि भगवान सुख में भी आपका आतुरता से मैं शरण लूं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए। ठीक है, आप सुख में, हम सुख में रहे या दुख में रहे, दोनों में आपको हम स्मरण करने का प्रयास करें। तो देखिए, भगवान का स्मरण होने के लिए उनको स्मरण करवाने वाला भी होना चाहिए। अगर हम नित्य रूप से जप कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण होगा, नित्य रूप से भागवत सुन रहे हैं तो स्मरण होगा, श्रवण कर रहे हैं तो स्मरण होगा। तो ये क्रिया नियमित रखिए, दुख में हो या सुख में हो, नियम बना लीजिए। जैसे रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, वैसे रोज श्रवण कीजिए। तो रोज श्रवण करने से क्या होता है, हम रिमाइंडर रहते हैं हमें, नहीं भाई परिस्थिति बदल सकता है। लेक्चर में सुनने को मिलेगा, अरे काल है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी आएगा कभी जाएगा, तो ये बदलने वाला है। लेकिन हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो कायम है, हर समय उसको याद रखना जरूरी। तो कर्म के अनुसार हमारे ऑलरेडी बहुत सारे कर्म हैं जिनको भुगतना बाकी है। तो थोड़े दुख आके चले गए हैं, कुछ आने बाकी है, वो तो आएंगे अपने आप से। भगवान को सिर्फ इतना प्रार्थना करना है कि सुख में हो या दुख में हो, आपका स्मरण रहे, इतना मुझे आप कृपा कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। गीतांजलि माता जी, लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण। प्रभू जी, मी भगवद्गीतेशी रिलेटेड क्वेश्चन विचारू शकते का? येस येस। प्रभू जी, 17व्या अध्यायामध्ये श्रद्धात्रय विभाग योग मध्ये तुम्ही वाचिक तपस्यावर 1.5 लेक्चर जवळजवळ घेतलेलं. तर मला हे विचारायचं आहे की वाचिक म्हणजे इंद्रियांना गॉसिप करायला खूप जास्त आवडतं. इंद्रियांना गॉसिप करायला खूप जास्त आवडतं. तर वाचिक तपस्या म्हणजे वाचिक तपस्या करण्यासाठी आपण काय प्रयास केले पाहिजेत? ऍक्च्युली एखादी गोष्ट अगर कुछ चीज नहीं करना है तो उसके लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए एडिक्ट हो जाता है, तो उसको फिर थोड़ा कुछ अल्टरनेटिव देना पड़ता है ताकि वो उसमें से बाहर निकल पाए, नहीं तो फिर वो वापस उसमें चला ही जाएगा। अभी गॉसिप ऐसी चीज है जो मतलब मोबाइल में सब गॉसिप ही हो रहा है। सोशल मीडिया किस लिए बना है लोगों,
लोग जानते हैं कि लोगों की टेंडेंसी है तो उसमें पैसा कमा रहे हैं। तो एक चीज मैंने सुना था जिसकी वजह से मुझे बहुत अलार्मिंग लगा, वो था कि when we gossip, when we talk non Krishna conscious topics, we are draining away our spiritual credits, मतलब वोमिटिंग आउट। हमने जो भी नाम स्मरण किया है, जो भी हमने वाचा से कीर्तन किया है, श्रवण किया है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो हम अपनी वाचा से, मराठी में वायफळ बडबड, यूजलेस टॉक, जिसका किसी को कोई फायदा नहीं, तो वो करने से क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। अभी देखिए हम, हमारी आध्यात्मिक शक्ति है कितनी, मतलब नॉट 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 0.0.0.0.1 2 ऐसा होगा, मतलब एकदम ऐसा तितर बितर, थोड़ा थोड़ा भक्ति मिला है, थोड़ा शक्ति मिला है। अभी वो भी गवा देंगे तो बचेगा क्या, ठीक है नहीं। तो अभी हम सब लोग अपना आध्यात्मिक बैंक अकाउंट खोले हैं, अभी उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। ये सब श्रद्धा, साधु संग, भजन का इत्यादि करके, तो उसमें हमें कम से कम उसको आगे बढ़ा तो नहीं पा रहे, कम से कम उसको घटाना नहीं चाहिए, जैसे कम से कम उसको सेविंग अकाउंट में डालना चाहिए, जैसे नहीं कि उसमें से गिरता रहे हमेशा। तो गॉसिप एक बहुत बड़ा चीज है जो हमारे अंदर से वो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स निकाल देता है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरा, हमें पॉजिटिवली अपनी वाणी को एंगेज करना पड़ेगा। जनरली हम गॉसिप कब करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो हम उन लोगों से मिले जिनके साथ अभी कुछ, जैसे हमने चर्चा की थी कि हमारे आजू बाजू का जो वातावरण बदलेंगे हम, तो हम अपने आप को बदल पाएंगे। कई बार हम अपने आजू बाजू के लोगों को बदलते नहीं है, हम अपने आजू बाजू के माहौल को बदलते नहीं, और हम सोचते कि मैं बदल जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमें अपने आप के आजू बाजू की चीज़ों को बदलना पड़ेगा। कौन से ऐप्स को हम इंस्टॉल किए हैं, जैसे इंस्टाग्राम में, अभी इंस्टाग्राम में तो आपको गॉसिप करना ही पड़ेगा ना, वो तो आपको फोर्स करेगा। कितनी बार तो मैंने देखा है कि लोगों ने मुझे कहा कि इंस्टाग्राम का मैंने अकाउंट निकाला, फिर मुझे पता चला कि मेरा बहुत टाइम जा रहा है उसमें, फिर मैं उसमें से एग्जिट करने का प्रयास करूँ, वो एग्जिट भी नहीं करने दे रहा है। कभी कभी महीना लग जाता है, महीने के बाद वो आपका अकाउंट क्लोज करता है, तब तक चलते रहता है। मतलब एक महीने तक आपको टेम्पटेशन देते रहता है कि भाई नहीं अभी तो करो, कुछ तो बोलो। जैसे एक बार मैंने देखा था फेसबुक, जब मैंने फेसबुक का अकाउंट खोलने का प्रयास किया था, तो उसमें से मैंने जब खोला वो पेज, तो उसमें ऊपर एक ब्लैंक था और उसमें टिक 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 कर्सर बज रहा था, उधर लिखा था कुछ लिखिए। मैंने कहा तो डेंजर है, कुछ लिखे मतलब हमें कुछ लिखना ही नहीं था, आप ही हमें बोल रहे कुछ लिखे। मतलब गॉसिप करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए। वो जैसे प्रभुपाद के टाइम पे टेलीग्राम था, आप में से कितने लोगों ने टेलीग्राम यूज भी किया होगा पता नहीं, मैंने एक बार किया था जीवन में। तो टेलीग्राम में मतलब आप इधर से बोलेंगे तो वॉइस मैसेज उसको उधर मिलता था, या फिर यहाँ से आप कुछ, जैसे फैक्स मशीन हम यूज किया होगा, टेलीग्राम तो शायद नहीं किया होगा, फैक्स मशीन यूज, तो ऐसे एक मशीन तभी निकला था टेलीग्राम। तो प्रभुपाद के शिष्यों ने एक बार उनके प्रभुपाद के लिए टेलीग्राम खरीदा और दूसरे भी मंदिर में लगाया। प्रभुपाद ने पूछा ये क्या है, बोले टेलीग्राम। बोले इसका मतलब क्या है, बोले यहाँ से आप बोलेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग उनको उधर सुनाई देगा। प्रभुपाद ने कॉल किया और तो उधर से लोग तुरंत भक्त लोग बोलने लगे। तो भक्त लोगों ने क्या पूछा, प्रभुपाद हाउ आर यू, प्रभुपाद कैसे आप। प्रभुपाद ने 1 मिनट बात के प्रभुपाद ने कहा बंद करो इसको, तो दिन भर ये सारी दुनिया के शिष्य सिर्फ यही पूछते रहेंगे कैसे हो, खाया क्या, पिया क्या, सोया क्या, ये किया। बोले दिस विल ओनली इंक्रीज गॉसिप। अभी वो फैक्स मशीन को इधर से मैसेज देते उधर पहुंचने में टाइम लगता है, तो प्रभुपाद ने तभी कहा था कि उससे गॉसिप बढ़ेगा। तो प्रभुपाद अगर आज के जमाने में होते, स्मार्टफोन, चैट, वीडियो कॉल्स, इसमें कितना टाइम जाता है, और एक्चुअली इतना इमोशनल सपोर्ट की किसी को आवश्यकता नहीं होती जितना हम कभी कभी देते हैं या फिर मांगते रहते हैं। कभी कभी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है कि कितने कितने लोगों की खबर रखनी है, कितने कितने लोगों को पूछना है। मतलब वी आर नॉट नेचुरली मेड फॉर इट। अभी एक मनुष्य नेचुरली दिन में कितने लोगों को मिलेगा, बहुत कम लोगों को मिलेगा। कितने लोगों से बात करेगा, बहुत कम लोगों से बात कर पाएगा। जो नजदीक के 3-4 होंगे उनकी खबर रखता है साधारणतः। लेकिन ये सब गैजेट्स आने से क्या होता है, हम दुनिया के सब लोगों की खबर रखना चाहते हैं, जिसका एक्चुअली हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है, या फिर उसको एक्चुअली हम कुछ ज्यादा उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम देन वी अट्रैक्ट आल्सो सो मच नेगेटिविटी, तो वो नेगेटिविटी से और ज्यादा हमारे अंदर प्रोसेसिंग में डेटा अटक जाता है हमारा। तो ये कुछ बातें जो समझिए तत्व है
तो डिसएडवांटेजेस पहले समझनी चाहिए। और फिर दूसरा मैंने कहा कि उनको नाइसली इंगेज करना पड़ेगा इस वाणी। चलो हमें बात करने की आदत है ही, चलो क्यों ना कृष्ण के बारे में बात करें। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा ना कि हम जो आश्रम में 16 साल से एक साथ रह रहे हैं, ऐसे भक्तों में एक साथ 3 दिन के लिए हमने कहा कि कुछ मीटिंग नहीं, कुछ एजेंडा नहीं, सिर्फ मिलेंगे और सिर्फ सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। इट वॉज सो डिफिकल्ट, और बहुत मुश्किल था। सारे ब्रह्मचारी थे, सारे भागवत प्रवचन करने वाले, गीता क्लास देने वाले, लेकिन जब एक साथ मिले और बोला कि कृष्ण के बारे में बताओ, तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट सबका हो गया 1-1.5 घंटे में। फिर सबको पूछा गया कि कैसा लगा। बोले यार इसको कृष्ण कथा कहते हैं, दिस इज सो टचिंग। एंड फिर हम ये करते रहे, हम राउंड एंड राउंड, फिर 10 मिनट, फिर लोग आधा घंटा बोलना चालू किया, फिर धीरे धीरे कृष्ण चर्चा बढ़ने लगी। तो साधारण जब दो मित्र बहुत दिन के बाद मिलते हैं, क्या चर्चा करते हैं, क्या क्या नेगेटिव हुआ, उसने क्या किया मेरे साथ, उसने क्या किया, ऐसी ऐसी बात। जरूरी है कभी कभी ये भी करना एक ह्यूमन लेवल पर, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट ठीक है। उसके बाद उसके बारे में कुछ कर तो नहीं सकते। लेट्स टॉक अबाउट कृष्णा। तो वाचा दी है तो कितने ना कितने तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। भक्ति योग मौन वाला व्रत तो है नहीं, तो हमें इस प्रॉपर कहते हैं भक्त के लिए मौन मतलब स्पीक ओनली अबाउट कृष्ण। और भगवान के बारे में अगर बोलना है तो पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी तो बोल पाएंगे। अपने आप गॉसिप का टाइम कम हो जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप है कि हम कृष्ण कथा करने का प्रयास करें, और अपने आप को ट्रैक भी कर सकते हैं कि कितना टाइम मैं कृष्ण के बारे में सोच रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या बोल रहा हूँ, और कितना टाइम मैं बाकी की बातें कर रहा हूँ। आपको समझ में आएगा कि सो मच एनर्जी इज गोइंग इन टॉकिंग अबाउट नॉनसेंस थिंग्स। एक्चुअली मेडिकल नॉलेज के अनुसार भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन बॉडी का कौन से मसल्स के द्वारा होता है? मैस्टिकेशन के मसल्स, मतलब चबाने वाले। चबाते कम है ये, लेकिन जुबान ज्यादा चलाते। तो ये सबसे पावरफुल मसल्स है बॉडी के, जिसको मैसेटर से बोलते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा शक्ति भी लेते हैं बॉडी की। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे आध्यात्मिक लोग मौन करते हैं। क्यों? क्योंकि मौन से इतना एनर्जी सेव होता है, मतलब पतला आदमी मोटा हो जाएगा, इतनी एनर्जी सेव होती है, इतनी कैलोरीज सेव होती है। तो भौतिक दृष्टि से देखेंगे भी तो ये हमारे लिए फायदे का है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो भी हमारे फायदे का है। उसको हमें कंट्रोल करना है तो हमें चलो मौन नहीं रख सकते, कभी कभी मौन रख के देखिए, आपको बहुत एनर्जी फील होगा। और नहीं रख सकते, कम से कम कृष्ण के बारे में चर्चा करने का ट्राई कर सकते हैं। तो एक दिन में नहीं होने वाला कुछ भी, धीरे धीरे अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने आप की गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर अपने आप में थोड़े से बदल लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, फिर वो छोटी छोटी जीत जो बेबी स्टेप्स होगा उससे अपने आप को शाबाशी देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे फिर ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, हम यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज मैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का नाम भी नहीं दिख पाया, लेकिन जो भी आए थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।